कोई बच्चा बता सकता है कि अगर दो, मुझे किसी मिनिमम दो है मैक्सिमम कितने मिलता पॉइंट्स नहीं, की आवश्यकता होती है? मिनिमम तो एक लाइन अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है बेटे? मिनिमम मिनिमम बता 2 चलो। 2 तो एक से काम नहीं चल सकता, दो ही क्यों? सर फिर वो तो रे बन जाएगी ना, वो क्या बन एक्सटेंड करते तो रे। रे क्या होता है बेटे? सर जो एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट एक्सटेंड जितना मर्जी कर लो। ऐसे तो फिर लाइन बन सकती है एक ही पॉइंट से, क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड करो, क्योंकि लाइन की तो कोई लिमिट नहीं होती, वो तो लाइन सेगमेंट होती है ना। सारे के सारे होशियार बैठे हैं मेरे क्लास में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बताइए क्या होता है बेटे? क्या सर? ये पूछ रहा हूँ मैं से, क्या मतलब होता Recording है भाई इसका? stopped. सर 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होते हैं लाइन के लिए। 2 पॉइंट से होते, 1 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। सर नहीं देख ले। सर, अगर ग्राफ के हिसाब से देखे तो 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही होंगे ना। अच्छा निकिता जी कितने पॉइंट की आवश्यकता होगी बेटे? सर दो। एक में काम चलेगा? अच्छा चल तारक ये बता, एक में काम क्यों नहीं चल सकता? सर एक पॉइंट है, उससे आगे लाइन तो खींचोगे तो वो किसी पॉइंट पे तो रुकेगी, तो वो दूसरा पॉइंट हो नहीं वाह जाएगा। बेटे वाह, शाबाश है मतलब है। चलो आ जाओ। Recording सब in कहने लगे progress. कि पॉइंट्स है साहब, है ना भाई? मैंने कहा मुझे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, यानी लाइन की मैं बात करूं वो स्पेसिफाई लाइन है एक तरह से, मुझे एक स्पेसिफाई लाइन के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी? सारे के सारे होशियार है बेटे, कह रहे हैं सर 2 पॉइंट होने चाहिए। वेरी गुड बेटे, यस बिल्कुल सही है सर। ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तभी तो आप लाइन ड्रॉ करोगे। अगर 2 पॉइंट नहीं होंगे तो आप लाइन ड्रॉ कैसे कर सकते हो? मैंने कहा एक पॉइंट में क्या दिक्कत है, वो नहीं बताया। नहीं 2 आने चाहिए भाई, एक लाइन से दिक्कत क्या है? एक लाइन से दिक्कत ये है, देखो बेटे ये आपका पॉइंट है, मान लो बेटे ये लाइन भटक जाएगी, दिक्कत ये है। क्या बोला मैंने आपको बेटे? क्या हो रहा है जरा बताना फटाफट से। एक पॉइंट से लाइनें बंद तो नहीं है, लेकिन लाइन भटक गई। मतलब ऐसे कह सकते हो बेटे, अगर तुमको तुम्हारा टारगेट दिखाई ना दे बेटे तो तुम भटक जाओगे बेटे, ये तुम्हारी तरह है बेटे, है ना? आपने सिंपल जो सा पॉइंट बनाई है। है तो लाइन सेगमेंट नहीं होगी, आपने दो पॉइंट्स के बीच में उसको कन्फाइन करा है। क्या किया है? सर और आपने सब आपने पूछा था लाइन कितने में बनेगी। ऊपर जो हमने बनाया लाइन सेगमेंट नहीं हुई, वो दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइंड लेंथ है उस सेगमेंट की। मैं अग्री में तुमसे एक सवाल पूछे, जवाब दोगे? डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा, तेरे को वैसे उल्टा ही बोलना होता है बेटे, है ना? मुश्किल होगा तो कैसे दूंगी। मैं तेरे से एक सरल सवाल पूछ रहा हूँ, क्या लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है? होती है, बिल्कुल फिर होती है। तूने क्यों रोला पा रखा है बिना मतलब का? लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, ये मैं भी तो कह रहा हूँ ये लाइन है बेटे एक, ठीक है ना? ठीक है। आपको शायद पता ही नहीं लाइन सेगमेंट क्या होता है। कभी सर तूने गूगल पे भटकी सर्च किया लाइन लाइन सेगमेंट क्या होता है? इस पे तूने कभी गूगल किया है बेटे लाइन सेगमेंट क्या होता है? Recording stopped. आपने किया कभी गूगल पे बेटे लाइन सेगमेंट क्या होता है? a part of line that is bounded by two distinct endpoints and contain every point on the line between the ये endpoints। तूने अभी किया है? आपके सामने, हाँ। हैं दोबारा से पढ़ियो क्या किया है? A line मैं दिखाता हूँ। segment is हाँ the बोल। part of line that is bounded by two distinct endpoints and contains every point on the line that is between the endpoints। वेरी गुड, किसका पार्ट होता है वो? समझ गई। हाँ थैंक यू। हाँ मान की गलती। अरे वाह, ऐसे तो होना फिर अभी चाहिए। ये पार्ट रिपीट कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं रिपीट कराया बेटे, अगली में मस्ती मारी थी बीच में ऐसी बेटे, इसकी बकवास चालू रहती है, टेंशन नहीं। Recording in progress. चलो आओ बेटे फटाफट से हम सुनना जरा बेटे। तो अब पॉइंट क्या उठता है बेटे कि लाइन माने बेटे कि अगर 2 पॉइंट होंगे मेरे पास तभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है? अगर 1 पॉइंट होगा तो मैं एक स्पेसिफिक लाइन नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन से मैं बड़ी सारी पॉइंट, एक पॉइंट से बड़ी सारी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। तो एक पॉइंट से अगर देखूं तो अनलिमिटेड लाइन बनती है, और एक लाइन फिक्स करने के लिए तो मुझे 2 पॉइंटों की नीड तो रहेंगी। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए, ठीक है ना? बट मेरे मन में एक चीज और भी आने लगी। मैंने कहा साहब एक पॉइंट से, ये मान लो ये पॉइंट है आपके पास, अगर मैं आपको ये दे दूं भैया आपको इस पॉइंट से ना इतना डिग्री, इतना सॉरी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, अगर मैं पॉइंट के साथ आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दूं, तो क्या बेटे मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लाइन मिल जाएगी? हाँ। क्या आपको फिर दूसरे पॉइंट की नीड रहेगी? नहीं।
समझ रहे हो बात को? मान लो बेटे ये कौन है, पर वो लाइन तो नेवर एंडिंग होगी ना। ये बेटे मानव खड़ा है। पार्ट ऑफ लाइन तो होगा ही, रे हो चाहे पार्ट अब ऑफ ध्यान लाइन। सुनना बेटे, ये मानव खड़ा है बेटे यहाँ पे, राइट? कौन खड़ा है बेटे यहाँ? मानव। मानव यहाँ खड़ा है और यहाँ से बेटे कोई निकल रहा है, सो निकल रही है जो भी है बेटे, ठीक है? अब ध्यान सुनना बेटे, उसका डायरेक्शन नहीं है। मैंने कहा मानव तुझे सब फॉलो करना है, तो मानव बेटे जब इसको फॉलो करेगा तो कैसी डायरेक्शन होगी बेटे? अगर डायरेक्शन डिस्क्राइब कर जाए पॉइंट से बेटे तो लाइन तैयार हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? सही है मानव? मानव Yes, ऐसा sir. होगा या नहीं होगा बेटे? Yes, sir. अरे सर आप मेरे मजे मत लो सर, शर्मा रहा है। तू बेटे जान के उसको बेटे परेशान मत कर बस। अब चलो यहाँ देखो ध्यान से जरा बेटे, पॉइंट ये उठा कि अगर मुझे एक पॉइंट दे दे, साथ में कोई बंदा पॉइंट दे दे और साथ में डायरेक्शन दे दे कोई बेटे, ठीक है, तो भी मैं एक लाइन को जनरेट कर सकता हूं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो इसका मतलब जो एक लाइन है वो दो ही तरीकों से मिल सकती है, पॉइंट प्लस डायरेक्शन पहला, और दूसरा मेरे पास दो पासिंग पॉइंट होने चाहिए। बात खत्म हो गया बेटे। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? चलो अब आगे चलते हैं बेटे उस पॉइंट के साथ, और नोट थोड़ा करना है। दिमाग, हाँ अरे करते चलो नोट साथ साथ, मैं कुछ नहीं बता रहा, ये तो आपको एक देखना बार बेटे, ऊपर राइट? कर दो, निमिषा सोना नहीं है बेटे, नहीं नहीं उबासी नहीं, निमिषा उबासी नहीं बेटे। एक बार ऊपर कर दो। हाँ सर बेटे वो ऊपर जो कर। पॉइंट और डायरेक्शन वाला बोल रहे हो, हाँ बेटे, फिर वो लाइन तो कभी एंड ही नहीं होएगी ना, वो तो एक्सटेंड जितनी मर्जी करते रहो। हाँ बेटे आपको किसने कहा कि लाइन एंड हो जाती है बेटे? पहले ये बताओ। लाइन सेगमेंट तो नहीं हो, मैंने वो कब तो बोला fix लाइन एंड हो जाती है? लाइन का डेफिनेशन है कभी एंड ना हो बेटे वो। हम्म। मैंने तो बोला ही ना लाइन एंड होती है बेटे। लाइन की जो लेंथ है वो अनलिमिटेड लेंथ है बेटे। आप वेक्टर्स में क्यों जा रहे हैं बेटे? आप बार बार वेक्टर के सपने क्यों देख रहे हैं बेटे? बार बार कह रहे हैं सर आप जान देना इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट कराया लाइन लीनियर फंक्शन? हाँ बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन इज अ लीनियर फंक्शन? क्योंकि बेटे वो हमेशा एक्स उसकी डिग्री 1 होती है हमेशा। एक्स कहाँ से आ गया? अभी आएगा ना, रुक तो जा, दिखा रहा हूं, अभी आएगा। चले आगे, चलो चलो अब दूसरा पॉइंट चलते हैं। जबरदस्त चीज बेटे, एक लाइन का समझ लिया, अब समझते हैं डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन कुछ भी नहीं होती, जस्ट अ वंडरफुल थिंग बेटे। समझना क्या है चीज है। मान लो ये एक लाइन है बेटे, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ये लाइन ट्रेवल कर रही है एक इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में लग रही है? ध्यान से बात को सुनना मेरी। ये लाइन एक जा रही है किस डायरेक्शन में? मैं एक सिंपल सी वन बोलता हूँ, ये पॉइंट है मेरा 1, ये 1,1, ये मेरा पॉइंट है 2,2, ये 2,2, ये मेरा पॉइंट क्या बेटे? 3,3 एंड 3,3। बताना लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है बेटे? लाइन कैसी डायरेक्शन में जा रही है? लाइन एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटे? 1, 1, 2, 2, क्या है बेटे? 3, 3। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि लाइन जो ट्रेवल कर रही है जिस डायरेक्शन में बेटे, जिन कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो 1, 1, 2, 2, 3 है। मतलब वो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली x = y है। बोलो गलत है ठीक? ठीक है। गलत है ठीक? तो एक डायरेक्शन कैसे तय होती है लाइन की? एक लाइन की डायरेक्शन तय करता है उसके कोऑर्डिनेट्स। कौन तय करता है बेटा? उसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमेशा एक लाइन का जब भी प्लेन में ट्रेवल कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को देख के पता लगा सकते हो कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। भाई बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? Yes. ठीक है, चलो अब मैं आगे चलता हूँ, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स तय करते हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट आगे और लेके चलते। आपको पता है डायरेक्शन को दुनिया वाले क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। स्लोप मालूम है किसी को बेटे? अच्छा पता है आपको स्लोप क्या होता है? स्लैंटिंग Y लाइन अपॉन एक्स होता है। हैं? y अपॉन एक्स शायद। ओ ये किसने कहा था? को अग्रिमा ने कहा है। वेरी गुड अग्रिमा, शाबाश। स्लोप ऐसे नहीं निकालते, y जो y की क्वांटिटी होती है अपॉन x की क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे। किसने मना किया तेरे को बेटे? बिल्कुल सारे बच्चे जानते हैं, सारे इंटेलिजेंट बैठे हैं यहाँ। नॉन मेडिकल से पूछ क्या होता है? बोल देंगे tan थीटा होता है। पूछ ले, चल पूछ आवाज मार इनको। क्या भाई क्या होता है स्लोप? पूछ एक बार में बोल देगी निमिषा tan थीटा होता है, देख ले। और कुछ पूछ बताने के फिर लिए। म्यू mg cos थीटा होता था। क्या होता? म्यू mg cos थीटा। ये क्या होता है बेटे? फिजिक्स नहीं पढ़ रहे बेटे हम यहाँ। चलो फटाफट से आना और देखना ध्यान से। डायरेक्शन माने बेटे क्या? स्लोप। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ
स्लोप क्या होता है बताओ बेटा बच्चे फटाफट से। निमिषा क्या होता है स्लोप? हाँ जी स्लोप क्या होता है बताओ फटाफट से। स्लैंटिंग लाइन, हाँ बेटे स्लैंटिंग लाइन नॉर्मली तो। बिल्कुल बेटे सही बोला आपने, स्लोप बने स्लैंटिंग लाइन। चलो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ बेटे, सो वो किस एंगल से जा रहा है? किस एंगल से जा रहा है। वेरी गुड बेटे, आओ अभी एंगल की बात भी करते हैं। आपने कभी सुना डायरेक्शन कैसी होती है बेटे? डायरेक्शन स्लोप बताता हूँ कैसे बेटा। आपको पता है ये कैसी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन होती है बेटे अपवर्ड। कैसी डायरेक्शन है बेटे ये? अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं टेक ऑफ। जब प्लेन बेटे उड़ता है तो क्या होता है? वो टेक ऑफ। क्या होता है? टेक ऑफ। अपन ने बोला ये क्या आ गया बताओ? लैंडिंग। डाउनवर्ड्स। ओहो डाउनवर्ड्स, वेरी गुड। एक अपन ने बोला भाई ये तो क्या है? डाउनवर्ड, लैंडिंग वेरी है। गुड। लैंडिंग है ना, तो डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ये कैसी डायरेक्शन है? प्लेन हवा में ऐसे है ना, स्ट्रेट। प्लेन हवा में, वाह Constant. straight। वाह वाह, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, चलो मान लिया। अब मेरी बात ध्यान सुनना सब बच्चे बेटे। मेरा डायरेक्शन जब टेक ऑफ किया है तो क्या उसमें अपवर्ड, जब डाउनवर्ड है वो क्या है? लैंडिंग, और जब हवा में प्लेन है तो क्या है वो? स्ट्रेट। ठीक है ना। अब मैं सवाल सिंपल सा पूछना चाहता हूँ, बताना मुझे जवाब देके। जब डायरेक्शन अपवर्ड होती है बेटे तो आपको पता स्लोप क्या होता है? स्लोप पॉजिटिव Positive. होता है। और जब डाउनवर्ड तो स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। कितने बच्चे जानते हैं ये बात? नहीं समझ रीजन क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तूने अभी तक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स में बेटे? कर लिया। पढ़ लिया है। फिर वहां पे ये बताइयो प्राइस और ये सब नेगेटिव क्यों होते हैं बेटे? स्लोप डाउनवर्ड मतलब क्यों होता है? तुझे नहीं पता बिल्कुल भी है? सर ग्राफ में अगर नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव साइड ये तो जा क्योंकि रहा वो होता है। नेगेटिव रिलेशन होता है उनके बीच में। हाँ बिल्कुल सही। ये आपको पता है बेटे अपवर्ड माने क्यों स्लोप पॉजिटिव, डाउनवर्ड माने क्यों स्लोप नेगेटिव? यस सर। आराधना अभी तक कैमरा तो ऑन है बेटे, बता क्यों है? माइक तो नहीं बता। मजा आया। अभी आएगा सबको समझ, अभी तो मैंने शुरुआत की है बेटे। हाँ आराधना, आराधना, आराधना तुम क्लास में हो? हाँ जी सर। बता बेटे स्लोप ये जब अपवर्ड जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव क्यों है, डाउनवर्ड में स्लोप नेगेटिव क्यों है? और बेटे जैसी डायरेक्शन ऐसी होगी बेटे हॉरिजॉन्टल तो आपका स्लोप वहां पता क्या होता है? वहां स्लोप 0 हो जाता है। बताओ क्यों है ऐसा? आराधना बता। पता नहीं सर। इकोनॉमिक्स पढ़ी है बेटे थोड़ी बहुत? हाँ जी सर। उसमें बेटे पढ़ा था डिमांड कर्व इज ऑलवेज हाँ जी सर। डाउनवर्ड। व्हाई डाउनवर्ड पूछा नहीं बेटे टीचर से? तो इनवर्स रिलेशन था इसलिए था ना प्राइस और डिमांड का। हाँ किस लिए? इसलिए चलो आओ बेटे मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ। किस चीज का स्लोप बेटे बढ़ता है और किस चीज का स्लोप बेटे घटता है? कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है बेटे? ध्यान सुनना जरा। स्लोप इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट? एक रिलेशनशिप में होता है, राइट बेटे? ध्यान से बात सुनना। मान लो 9 बजे की बात करते हैं, आज सुबह के 9 बजे की बात, फिर 12 बजे की बात, फिर बेटे 3 बजे की बात। सुबह के 9 बजे एक शेयर, कोई भी कंपनी का शेयर जिसका प्राइस 100 रुपए था, 9 बजे वो 100 रुपए था। और 12 बजे उसी का प्राइस बेटे कितना हो गया? 150 रुपए हो गया। और बेटे 3 बजे उसी का प्राइस बेटे 200 हो गया। ये लाइन की डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड्स। अपवर्ड। इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका स्लोप भी कैसा होने वाला है बेटे? पॉजिटिव। कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। पता है बेटे ये स्लोप पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई बढ़ रहा है। देखो ध्यान से आप, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। एक्स टाइम बढ़ने के साथ साथ बेटे आपका अगर ये एक्स है और ये वाई है तो अल्टीमेटली टाइम के बढ़ने के साथ बेटे क्या हो रहा है? आपका प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? वाई भी बढ़ रहा है आपके पास। ठीक है, तो एक्स और वाई का रिलेशन कैसा हुआ? पॉजिटिव रिलेशन, दोनों साथ बढ़ रहे हैं आगे बेटे। सो दैट मीन्स अगर एक चीज एक्स और वाई बेटे रिलेशन में पॉजिटिवली बेटे आगे बढ़ेगी
तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो उसका स्लोप बेटे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट और नॉट? Yes. समझ आया सर बेटे नहीं आपका आया? लॉस रिकवर हो गया? ठीक है, डन और नॉट? अच्छा, अब एक चीज और बताना ध्यान से। मान लीजिए सपोज करो 9 बजे, 12 बजे, फिर से 3 बजे। 9 बजे प्राइस था तो 200 रुपये था, 12 बजे 150 हो गया, और फिर 100 हो गया। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब क्या होगा? डाउनवर्ड Downwards. ये डाउनवर्ड है, और उसका स्लोप कैसा हो गया? Negative. वाई नेगेटिव, क्योंकि वायर नीचे जा रहा है। क्योंकि y एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी क्या हो रहा है बेटे? घट रहा है आपके पास, राइट और रॉन्ग? तो Right. एक्स के बढ़ने के साथ देखो, एक्स बढ़े वाई बढ़े, तो ये आपका पॉजिटिव रिलेशन है। लाइक जिसको हम बोलते हैं बेटे टाइम के साथ स्पीड का बढ़ना, इसमें हम बोलते हैं बेटे, यहाँ पर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स वालों के लिए बेटे। और डाउनवर्ड मतलब क्या है बेटे? प्राइस का बढ़ना और डिमांड का कम होना बेटे, राइट? मतलब अगर हम स्लोप को डिफाइन करें तो स्लोप रिलेशनशिप ये दो क्वांटिटीज के बीच में। एग्जैक्टली बेटे, ये पॉइंट है। ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में अगर उन दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन पॉजिटिव है, अगर उन दोनों के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं वो पॉजिटिवली चेंजेस हो रहे हैं, तो उनका स्लोप अपवर्ड जाएगा। अगर वो एक दूसरे के नेगेटिव रिलेशन में आ गए हैं तो उनका स्लोप क्या आएगा बेटे? नेगेटिव आएगा, राइट? एक बढ़े दूसरा घटे, नेगेटिव रिलेशन है, बात खत्म बस। एक बढ़े दूसरा बढ़े तो क्या है? पॉजिटिव। एक चीज और, एक घटे दूसरा घटे तो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ये। हाँ वो तो एक ही बात है। ओहो, क्या रही एक ही बात होता है? मतलब मैं नालायक हूँ, है ना? यस। समझ आ गया सबको बेटे? कांस्टेंट कब होता है, स्ट्रेट लाइन कब होता है? मैं स्लोप बता रहा हूँ लो बेटे। अब जो कांस्टेंट कब होगा आपका स्लोप? स्लोप मतलब डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा। जब देखो y और x इक्वल रहेंगे। नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं। जब एक बढ़ेगा और दूसरे एक बढ़ता रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। इंडिपेंडेंट होंगे शायद एक दूसरे से। हे भगवान, तुम मेरी बात तो सुनते नहीं कभी तुम बेटे। इसे बोलते कांस्टेंट, क्योंकि ये जब लैंड कर चुका हो, जब रनवे पे होता है बेटे, प्लेन जब रनवे पे है, बताओ उसकी डायरेक्शन कैसी है? जब प्लेन रनवे पे है तो उसकी डायरेक्शन कैसी है बताओ? Same. तो उसकी डायरेक्शन जो स्लोप है ना बेटे उसका, वो स्लोप 0 है बेटे उसमें, उसकी डायरेक्शन 0 है बेटे उसमें, वो रनवे पे, बात खत्म। ये होता है बेटे ऊपर, ये होता है बेटे डाउनवर्ड, ये हवा में या रनवे पे। सही है, सीधी सी बात है, राइट? अब मेरा पॉइंट क्या होता है, ध्यान सुना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप इज इक्वल टू 0 बेटे? सवाल मेरा सिंपल सा आपसे। यानी x और y दोनों 0 है। नहीं बेटे, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान सुनो बेटे। मतलब कोई स्लोप है नहीं, स्ट्रेट लाइन है। स्लोप नहीं है, अभी आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। ये बेटे जिन बच्चों ने क्लास छोड़ी, क्या बेटे मेरे को समझ नहीं आता, इनको मैं मैसेज डालूं क्या करूं? युग है क्लास में? युग युग है बेटे क्लास में? युग Recording stopped. वैष्णवी है क्लास में? वैष्णवी? यस सर। वासु है क्लास में? वासु? कपिश, वासु को बोल दे क्लास सर बेटे क्लास से बाहर निकाल दूंगा और तो क्लास ज्वाइन नहीं करता आपसे। तो कपिश, कपिश, शौर्य है क्लास में? शौर्य? पीयूष कंसल है? चलिए बेटा आइए फटाफट दिखा आंसर। Recording in progress. हाँ जी, रनवे का मतलब स्लोप 0 बेटा। मैं सिंपल सा पॉइंट बात करता हूँ, मैंने इसे आपको बोल रखा है बेटे पहले भी, दिस इज कॉल्ड विद द मुर्दा फंक्शन। याद आया बेटे? मुर्दा फंक्शन माने क्या बेटे? कांस्टेंट फंक्शन। आपको याद आया या भूल गए बेटे आप? मैंने कहा जब कभी आपको ऐसा दिखाई दे, ऐसा कुछ समझ आता है बेटे? ऐसा किसी को
बंदा देखिए और- जिंदा बंदा डेड है बताया था। ओहो वेरी गुड, बंदा जिंदा बंदा डेड है, देख फटाफट से बोल दी बेटे। तो जब बंदा जिंदा है बेटे तो उसमें फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, अप डाउन, स्लोप अप और डाउन हो रहे हैं बेटे। और हाँ जब बंदा मर गया बेटे तो क्या होगा स्लोप? कांस्टेंट। बस यही पॉइंट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका डायरेक्शन स्लोप क्या बेटे? जीरो है। स्लोप मतलब चेंजेस, चेंजेस मतलब अप एंड डाउन, राइट बेटे। तो ये पे क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। हमेशा सबके साथ होता है बेटे, इंक्रीज किया फिर स्टेबल हुआ फिर डिक्रीज किया, अपवर्ड स्टेबल डाउनवर्ड, हर किसी के जीवन का फेस है बेटे ये आपका। बोलो गलत या ठीक? पॉजिटिव नेगेटिव और ये हाँ जी। आ गया समझ? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक स्लोप और भी होता है बेटे मेरे पास, एक स्लोप और भी है, ये वाला। ये कैसा पता है बेटे? रॉकेट है, रॉकेट। इसका स्लोप क्या होगा बेटे? y infinity हाँ y infinity y बढ़ेगा और x constant। एक्स कांस्टेंट वाई। और कोई बच्चा बोलना चाहता है बेटे इसके अंदर? बोलो। नहीं सर। सर एक्स और वाई दोनों ही यही पढ़ेंगे होगा ऐसे सर। इसमें, हम्म, एक्स और वाई दोनों ही पढ़ेंगे इसमें तो। इसमें y इसमें बढ़ रहा है सच क्या है बेटे आपके पास? नहीं एक्स इसमें किसी कांस्टेंट रहेगा। y बढ़ेगा और x y हाँ बढ़ेगा x एक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। और इसका जो स्लोप होगा ना बेटे, यू कांट डिफाइन इट, द स्लोप इज इन्फिनिटी बेटे। क्योंकि जिस तरफ ये जा रहा है ना बेटे वो ब्रह्मांड है बेटे, यूनिवर्स है बेटे वो, राइट। और वो अनंत है उसकी तरफ स्लोप, राइट। सर एक बात बताओ, हाँ बेटे पूछो। जैसे हमने डिफाइन करा कि जो स्लोप है वो रिलेशनशिप हुआ दो क्वांटिटीज के बीच में है, हम्म, ठीक है। तो स्लोप y अपॉन x भी स्लोप ही होता है। वही तो बात होगी बेटे आपके पास। अब वही तो बताने जा रहा हूँ बेटे तभी कि यहाँ पे बेस स्लोप तभी ऐसा इंफिनिटी होगा होता है, क्योंकि y इंफिनिटी और x कांस्टेंट है, तो इंफिनिटी अपॉन समथिंग इंफिनिटी होगा। राइट बेटे राइट, बिल्कुल सही बात है। ओके। अब यहाँ पर आता है बेटे, मैंने बोला कि स्लोप रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में। तो स्लोप कैसा रिलेशनशिप है एक्स वाई के बीच में? स्लोप बेटे बेसिकली क्या है आपके पास, वो आपका रिलेशन होता है वाई एक्स, वाई बाय एक्स ही होता है बेटे वो। द रेशियो ऑफ क्या बेटे वाई और एक्स इज कॉल्ड विद द स्लोप, राइट। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या होता है कौन से। मान लीजिए आपके पास ये लाइन है बेटे यहाँ पर आपके पास, और ये आपका एक पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है। अब एक्स और वाई किस रेशो में ट्रेवल कर रहे हैं बेटे? फिर से बात कर रहा हूँ, एक्स और वाई किस रेशो में ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विद द डायरेक्शन। सिंपल सा पॉइंट है बेटे। तो हमने उसको बोला कि y बाय एक्स, बेसिकली ये y और ये बेटे आपके क्या बना x बेटे, और ये उसका एंगल थीटा सपोज। सो व्हाट इज द y बाय एक्स? आप जानते हो बेटे दिस इज कॉल्ड विद द स्लोप। और y कितना बेटे आपके पास यहाँ पर निकालते क्या है स्लोप, ये दिस माय पॉइंट। स्लोप निकालने का बेसिक फॉर्मूला बेटे आपका क्या होता है? y बाय एक्स, और y होता है p और x होता है बेटे b, यानी x बेस होता है। tan थीटा। हाँ एग्जैक्टली, p बाय b क्या tan होता है बेटे? थीटा। tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, बेसिक इज इक्वल टू स्लोप। और इसको हम m से दिखाते हैं, किससे बेटे? m से, राइट। सो tan थीटा इज बेसिकली a relationship between the x and y, राइट बेटे। और जो कि y के बढ़ने के साथ x बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा, अगर y बढ़ेगा और x घटेगा तो बेटे वो नेगेटिव रिलेशन आपके पास आ जाएगा, राइट। कांस्टेंट कब आएगा? हाँ जी, कांस्टेंट तब आएगा जब एक बढ़ेगा दूसरा कांस्टेंट रहेगा, या फिर दोनों कांस्टेंट होंगे तो? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटे? x बढ़े बट y स्टेबल रहे। x की वैल्यू बढ़ती रहे लेकिन y में कोई चेंजेस ना आए तो बेटे वो स्टेबल हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। या फिर टाइम पे y 0 रखेंगे और x की वैल्यू डाल देंगे। और सर डिक्रीज भी हो सकता है कि y डिक्रीज, x डिक्रीज होता रहे और y कांस्टेंट रहे। हाँ जी, हाँ हो सकता है, एक ही बात है बेटे, वो तो एक ही बात है। देखो यहाँ पर जैसे आपका ये लाइन है y इज इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन आपके पास, तो ये पॉइंट 0,2 होगा, ये आपका 1,2 होगा। आप कोई पॉइंट ड्रॉ करेंगे यहाँ, आपको ये दिखाई देगा कि x में बट y में चेंज नहीं होगा, y फिक्स हो गया बेटा एक तरह से आपके, राइट। y2 फिक्स हो गया, x में कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, ठीक है। क्लियर? चलो आओ बेटे ध्यान से को। सो व्हाट इज द tan थीटा नाउ? अब tan थीटा मैंने स्लोप बोल दिया, स्लोप क्या होता है बेटे? y बाय x, ठीक है। अब किसी ने बोला आपको बेटे फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप। स्लोप कैसे आएगा बेटे? इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इफ सो व्हाट इज द स्लोप? जानते हो स्लोप क्या आएगा बेटे? यू नो दैट tan स्लोप इज इक्वल 45। टू m होता है और वो tan थीटा होता है।
तो स्लोप आ गया tan ऑफ बेटे 45. सो व्हाट इज द tan 45 व्हिच इज इक्वल टू 1 बेटे, राइट. तो m की वैल्यू क्या होगी आपके पास बेटे 1 होगी इसके अंदर, ठीक है. Yes, sir. डन और नॉट, Yes, sir. Done. पक्का. सर ये सर ये जो m इज इक्वल टू 1 का स्लोप है इसको प्लॉट कैसे करेंगे? किसको? सर m आपने इज इक्वल टू 1 का स्लोप है इसके जो अंदर tan इसको थीटा ग्राफ जो वो m के इक्वल होता है या tan थीटा को m बोलते हैं? tan थीटा को m बोलते हैं बेटे. सर tan थीटा को x बाय y के इक्वल क्यों लिखा? है बेटे, tan थीटा को y बाय x के इक्वल क्यों लिखा है? क्यों लिखा है बेटे? क्योंकि बेसिकली स्लोप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द x एंड y बेटे. ये जो y बाय x वाला स्लोप आपने बताया है m इज इक्वल्स टू 1, तो इसको पुट करेंगे तो ये x इज इक्वल्स टू y वाला स्लोप बनेगा. हाँ बेटे. सर एक बार ये चीज फिर से समझा दो, ये समझ क्या नहीं आ चीज रही. बेटे? ये वाला जो इसमें लिखा है tan इज इक्वल टू y बाय x आया कैसे? ओके बेटे, वेरी गुड, समझाता हूँ बेटे. देखो बेटे मैंने वो क्या बोला, जैसे बेटे तू यहाँ देख, मैंने बोला कि एक लाइन का डायरेक्शन क्या है बेटे. मान ले तेरे पास ये पॉइंट है बेटे, ये पॉइंट है सपोज कर 0 0, ये बेटे 1 1 और ये 2 2. ओके, मुझे मंशा बताइयो तेरा इसका डायरेक्शन क्या है इस लाइन का बेटे? अपवर्ड. कैसा डायरेक्शन? अपवर्ड. रेशो बता बेटे, कैसा रेशो है बेटे एक्स और वाई के बीच में? एक्स और वाई के बीच में कैसा रेशो है? x1 y1 x2 ये तो है, x3 y3 मतलब रेशो बराबर, राइट बेटे. तो y इज इक्वल टू x और नॉट, हाँ. और y बाय x इक्वल टू कितना होता है बेटे? 1 होता है. तो स्लोप इज इक्वल टू 1 बेटे. दिस इज अ रेशियो बिटवीन द y एंड x बेटे, यही तो बोल रहा हूँ बेटे, स्लोप होता है वो चीज. और 1 होता है tan 45. एग्जैक्टली बेटे, समझ आया बेटे? अब तो थीटा कितना हो जाएगा इसके अंदर? 45. ठीक है. सो इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप बेटे, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, किस रेशियो में एक्स और वाई के साथ ट्रेवल कर रहा है बेटे, राइट. ये चीज है. सर हर बार थीटा 45 ही होगा. क्यों होगा बेटे? अब मुझे एक बात बता, मान लेते हैं लाइन कुछ ऐसे जा रहा है बेटे, लाइन कुछ ऐसे जा रहा है. यहाँ पे देखो, ये 1,2 है, ये 2,4 है, ये बेटे क्या है 4,8 है. तो कैसा रेशियो है बेटे ये एक्स का वाई के साथ, एक्स और वाई के साथ? x1 तो y2 है ना, ऐसी है ना बेटे यहाँ पर. तो y जो है वो ट्वाइस ऑफ x, y क्या ट्वाइस ऑफ, तो y बाय x 2 आ गई. तो क्या अब भी tan थीटा बेटे 1 है? तो स्लोप तो चेंज डायरेक्शन के अनुसार होता जाता है ना बेटे, जो डायरेक्शन होती है बेटे. tan थीटा हो जाएगा. हाँ बेटे, 2 tan थीटा, क्यों tan थीटा 2 होगा बेटे, ऐसे बोलते हैं. ठीक है ना. सही गलत बोलो वर्ड से. हाँ जी बोलो, क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर. चलो अब मैं आगे चलता हूँ. तो मैंने ये समझ लिया बेटे आपके लिए कि स्लोप क्या है. फिर से बोलता हूँ बेटे मैं, तो स्लोप इज बेसिकली क्वांटिटी होता है जो दो के बीच में होता है. स्लोप इज y बाय x विच इज इक्वल टू tan थीटा. ओके डन. अगर किसी ने बोला और विच इज रिप्रेजेंट बाय m, अगर किसी ने बोला इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बेटे, तो आप बताएंगे बेटे स्लोप क्या होगा जरा मुझे फटाफट से. व्हाट इज माय स्लोप इफ थीटा इज 30? 1/√3. कैसे? बिकॉज यू नो ना m क्या होता है tan ऑफ 30 बेटे, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटे? 1/√3. तो ये आपका स्लोप हो गया. क्लियर नोट? सही है. यस सर. चलो अब किसी ने बोला इफ थीटा इज इक्वल टू 60, तो व्हाट इज द स्लोप नाउ? √3. वेरी गुड. m इज इक्वल टू कितना है? √3. इसका मतलब थीटा अगर गिवन है तो तुम स्लोप निकाल सकते हो बड़ा इजी तरीके से. जैसे ही थीटा गिवन है आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे, राइट और रॉन्ग? हाँ जी. राइट. यस सर. क्लियर और नॉट? क्लियर. पक्का श्योर हो? यस. चलो फिर आओ बेटा, अगर अब क्लियर है तो आगे चलते हैं थोड़ा सा और, लेकिन बहुत छोटे से पार्ट तो चलते हैं ताकि अंडरस्टैंड कर सके इसको. ठीक है. लो भाई नाउ, जब भी बेटे कोई लाइन जाती है, सपोज करो जैसे लाइन जा रही है बेटे, तो थीटा हम इसका एंगल मानते हैं बेटे. तो आपको पता है थीटा को हमेशा कैसे मेजर करते हैं बेटे हम लोग?
थीटा एंगल जो है बेटे हमेशा मेजर होता है बेटे, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बेटे। कैसा मेजर होता है बेटे? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा एंटी, हमेशा के हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे उसे, राइट बेटे, ऐसे जैसे मैंने आपको एरो दिखाया बेटे। और कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बेटे, राइट। ऑलवेज रिमेंबर बेटे कि जब भी हम बात करते हैं किसकी बेटे, स्लोप की, तो स्लोप का जो एंगल होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या होता है बेटे, वो एक्स एक्सिस होता है। अब एक बार सोच के बताना कि इस लाइन का जो स्लोप का एंगल हो कहां से मेजर होगा। चलो मैं लिखता हूँ, बताना ये वाला होगा, ये वाला होगा, रेड वाला सही होगा या बेटे ऑरेंज वाला सही होगा, सोच के बताना। ऑरेंज वाला। रेड वाला। रेड वाला। रेड वाला। कौन सा ठीक होगा बताओ? रेड वाला। यस, द राइट आंसर इज बेटे कि आपके पास रेड वाला। वाई रेड वाला? क्योंकि आपको एंटी क्लॉक, भाई ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आते हैं ना बेटा हम लोग यहाँ पर। एंटी क्लॉक कैसे आते हैं? एंटी, ये आपका एंटी हो गया क्लॉकवाइज जाने का, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, और वैसे पॉजिटिव होता तो यहाँ से मिलेगा वो। सो दिस इज द एंगल बेसिकली जो कि हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, राइट। पर ये 90 से भी ज्यादा है। जो भी है बेटे, डजंट मैटर बेटे, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा हमें। बोलिए, क्लियर और नॉट? यस सर। पक्का सभी बच्चों क्लियर हो गया या नहीं हो गया? बता दो जल्दी से। नहीं हुआ तो बता दो बेटे। और क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार बेटे, शाबाश। किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो। चले आगे। सबने अपने कैमरे बंद कर दिए बेटे। मैं भी क्लास बंद कर दूं? मैं भी बंद कर दूं बेटे? यार एक बात बताओ, सबने अपने एग्रीमेंट में फूल लगा रखे हैं बेटे, तू बढ़िया फूल बढ़िया है? दक्ष शानदार बंदा है, दक्ष नहीं हिलता बेटे, आराम से मस्त क्यूट बॉय ऑफ द बेटे क्लास। तारक तेरे को तो मैं देख लूंगा बेटे। क्या सर? कैमरा बंद कर रखा तूने ना? यस सर। क्यों? सर वो 2 मिनट कोई आ गया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटे। चले बेटे आगे। हम निकिता का ये बंदा, सबका बंदा है इतना बेटे। बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा बेटे। बिल्कुल बेकार है। बेकार है बेटे? हाँ जी। अभी तो मजा आना शुरू होगा, टेंशन न ले। अब थोड़ा ज्योमेट्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसका बेटे, अभी आएगा, टेंशन न ले। चलो आओ फटाफट चलते हैं, अब जल्दी से। और अब शुरू करते हैं बेटे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन। सभी को स्लोप बता दिया मैंने। स्लोप माने m इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू y बाय x। चिंता मत करो। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन शुरू करते हैं बेटे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? अब कहानी यहां से शुरू होती है बेटे। क्या होता है हमारे पास ना, डिफरेंट टाइप की इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटे। अब हमें बनानी है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लाइन कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले बोला इक्वेशन लाइन क्या, आपका ध्यान सुनना। फर्स्ट टाइप है बेटा आपका, टाइप नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the origin and having slope is m। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है मेरे मुझे, जो कि पास करता है बेटे ओरिजिन से, और हैविंग स्लोप इज m, मतलब उसका स्लोप बेटे आपके पास m है। तो कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान सुनना बेटे। स्लोप m गिवन का मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर स्लोप गिवन है तो उसका एंगल भी गिवन होगा। कपीश एक बात बताओ यार, कपीश तरह से एक सवाल पूछना भाई, तो बढ़िया बंदा बेटे इसमें। कपीश किसी ने तुझे बोला कि स्लोप 1 है किसी लाइन का, तो क्या तू उसका बेटे थीटा निकाल सकता है? कैसे बेटे बता? आवाज नहीं पहुंची भाई मेरे पास तेरी, रास्ते में रुक गई बेटे, रास्ते में। हम मैसेज वालों की बात सुनते बेटे हम। हाँ कैसे?
tan थीटा इज इक्वल टू, सबको पता बेटे क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा स्लोप, तो थीटा क्या डालू कि आंसर 1 आ जाए बेटे, दैट इज 45। इसका मतलब आपका स्लोप गिवन है तो आप एंगल निकाल सकते हैं इजीली, स्लोप गिवन है तो एंगल भी गिवन ही हो गया एक तरह से बेटे आपके पास, राइट और रॉन्ग? हाँ भाई बोलो गलती है ठीक? ये किसने लिखा 45 45 Yes, sir. 45? एक ही पागल है बेटे हमारा, पता है बेटे। चलो आओ ध्यान सुनो, आगे चलते हैं हम। सर एक सेकंड पहले ये बताना, ये क्या लिखा है आपने, पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऑब्जेक्ट नहीं ओरिजिन, एंड हैविंग स्लोप बेटे m, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपके पास इक्वेशन लाइन बताओ जो ओरिजिन से पास करती हो जिसका स्लोप गिवन है आपके पास। तो ये अभी आप बताओगे या बता चुके हो? बताऊंगा, अच्छा, चलो आओ मैं इक्वेशन लाइन बताऊंगा बेटा, देखो क्या है देखो ध्यान से। वो इक्वेशन लाइन क्या बनेगी आपके पास, एक तो ओरिजिन से पास कर गई, आप ध्यान से बात सुनना, मान लीजिए इसको एक पॉइंट है बेटा इस लाइन का, इसमें कोई भी पॉइंट आपका x, y, कोई दिक्कत तो नहीं, x, y कोई पॉइंट, एक्सटेंड लाइन है, लाइन रोक नहीं रहा हूँ, ये कोई एंडिंग पॉइंट लाइन का, जनरली कोई भी xy पॉइंट आपके पास, सोच के बताना इतना पार्ट, ये क्या ये वाला पार्ट x होगा? बोलो भाई। Yes, sir. और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा बेटे, y होगा, और क्वेश्चन में थीटा आपको पहले से गिवन है, थीटा आपका क्वेश्चन में पहले से गिवन है, राइट और रॉन्ग? बोलो गिवन है या नहीं है? तो Yes, sir. कहाँ गिवन है थीटा? अगर आपको स्लोप गिवन दे दिया तो थीटा गिवन नहीं हो जाएगा, एक तरह से हो जाएगा। हाँ जी ठीक है सर। अभी तो तो सर बताया, स्लोप एम के लिए 1 हमने लिए कि आपने खुद मैंने ऑब्जर्व आपको बताया है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको स्लोप गिवन हो जाए थीटा आप निकाल सकते हो, तो उसने हाँ स्लोप जी। m दे दिया बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके अंदर तो ना, ठीक है अच्छा ठीक है सर। चलो। अच्छा ईमानदारी से सर। बताना अब। हाँ बेटे सर अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो भी तो निकल ही जाएगा थीटा। बिल्कुल बिल्कुल निकल जाएगा बेटे, लेकिन कोऑर्डिनेट्स गिवन कहाँ है बेटे आपको? ठीक है सर। हाँ अगर बेटे कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो कैसे निकलेगा? पहले डिस्टेंस फार्मूला से उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। ऐसे कोई नीड नहीं निकालेंगे, सीधा आ जाएगा। अभी आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है बेटे, राइट? तो x, y आपके पास है। चले बेटे अब ध्यान से जरा, अब मेरी बात को सब ध्यान सुनना। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे यहाँ पर कि ये y बाय जो x है इक्वल tan थीटा है बेटे ये, Yes, sir. और tan थीटा को दुनिया वाले क्या बोलते हैं बेटे, m बोलते हैं, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बेटे, mx। Yes, sir. तो y इज इक्वल टू mx इज कॉल्ड विद द इक्वेशन ऑफ अ लाइन बेटे, इसे हम बोलते हैं बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन थीटा के डिनोमिनेटर में क्या लिखा था आपने? पासिंग थ्रू द बेटे ओरिजिन एंड स्लोप इज 2 बेटे, सो स्लोप इज m पासिंग थ्रू द ओरिजिन होना जरूरी क्यों है? बेटे। मेरा क्वेश्चन बोला उसने पहले कि ओरिजिन से पास करे, बात खत्म। नहीं, अगर ओरिजिन से पास नहीं करती तब भी हमें पता है कि tan थीटा y बाई x ही रहता, तो तब भी तो सेम ही। बेटे नहीं ऐसा नहीं है ना, किसने कहा है बेटा आपको? फिर आपने tan थीटा के नीचे कुछ लिखा है? जब नहीं बेटे कुछ भी नहीं लिखा बेटे, कुछ भी नहीं। जब तक आपको एक बात बता गरिमा, जब तक तुझे मैं थीटा गिवन नहीं दूंगा बेटे, तो tan थीटा कैसे निकाल सकती है बेटे? नहीं निकाल सकती। बस फिर नहीं तो slope आएगा। ओरिजिन में कह रही हूँ कि ये तो बेसिक हर उस पे एप्लीकेबल है ना कि tan हाँ। थीटा की वैल्यू y बाई x है, ये और बिल्कुल एप्लीकेबल है, हम बिल्कुल tan बिल्कुल। थीटा को m बोलते हैं, तो mx इज इक्वल टू y तो हर ही केस में आ जाएगा। mx हाँ आएगा ना, किसने मना किया? फिर लेकिन आपने यही स्पेसिफाई क्यों करे कि ओरिजिन से पास होनी बेटे अभी चाहिए? आऊंगा 2 मिनट ना, अभी तो पहला केस शुरू किया ना बेटे, उसके बाद वो भी शुरू करूंगा मैं। सर m को 1 आपने वैसे ही लिया था ना, लेट्स हाँ किया बेटे था। वैसे ही बताने के लिए था, आपको एग्जांपल दिया था बेटे मैंने वहाँ। अब मुझे 5 मिनट दो तो सही, मैं समझा रहा हूँ बेटे बात आपको। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, पासिंग थ्रू रीजन, और स्लोप कितना बेटे m, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे mx, ये आपका इक्वेशन आ गया, राइट? अब मान लो किसी ने क्वेश्चन लिख दिया आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्या बेटे लाइन, पासिंग थ्रू द बेटे क्या आपके पास 0 0 एंड स्लोप इज 2, तो व्हाट इज आंसर बेटे? आंसर कितना आएगा तेरा बताओ? सर 0। So tan 45 2x, y equals to 2x, हाँ जी कितना आएगा बोलो बेटे? y equals to 2x. एग्जैक्टली आपका स्लोप 2 है बेटे, बताओ कितना आंसर बनेगा?
सर वो थीटा 45 आएगा। y इज इक्वल टू 2x होगा। 45 क्यों आएगा बेटे? इक्वेशन बनाना है बेटे, बाकी सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। आपका जो ओरिजिन से पास करे तो ये आएगा, और स्लोप 2 है तो y इज इक्वल 2x हो जाएगा बेटा, आपका बात खत्म बस। सही है? क्लियर और नॉट? 0 का बस क्या है ना, मतलब रीजन से पास हो गया। हाँ जी, क्या चीज है? सर अगर आपको 2,2 दे रखे तो स्लोप 2 कैसे है, मतलब कहाँ 2,2 दे रखा है बेटा मुझे इसके अंदर? क्वेश्चन में 0,0 2,2 कहाँ है? 0,0 तो सर ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल, ये 0,0 क्या ओरिजिन तो होता है। तो फिर किसने बोला? स्लोप कहाँ से आया 2? मैंने गिवन दिया क्वेश्चन में आपको बेटे, ये जैसे कि क्वेश्चन लिखवाई है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, उसका स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx। सिंपल सीधा क्वेश्चन बेटा आपके पास। ठीक है, चले आगे अब। सर 2 लिखा हुआ है ना, ढंग से दिख नहीं रहा है, इसलिए इनको कंफ्यूजन हो रही है सर। यार 2 लिखा, मैं बोल रहा हूँ तो सुनाई भी नहीं दे रहा होगा फिर तो बच्चों को। स्लोप इज 2, नहीं नहीं, मेरे को तो दिया। फिर चले आगे बेटे अब। यस सर। डन और नॉट? मान लो क्वेश्चन किसने पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो बेटे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बेटे, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, passing through the origin bete, and inclined to the x-axis, and inclined to the x-axis with 30 degree. y equals to 1 by root 3x. वाह भी वाह। मैम इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू mx, और m क्या से आएगा बेटे? 30 एंगल गिवन आपके पास, tan 30। तो tan 30 कितना होता है जरा बताना? 1 by root 3. 1 by root 3। 1 by root 3। तो आपका आंसर बेटे क्या आ जाएगा? y is y equal is to equal to 1 by 1 root by 3। root 3 of x. Got it? Clear or not? Yes sir। यस सर। सभी को क्लियर हो गया बेटे ये? Yes. यस सर। पक्का ना? यस सर। यस सर। आदित्य क्लास में है? क्वेश्चन रिपीट करोगे? क्या रिपीट करूं बेटा, क्वेश्चन बताओ। फाइंड द फिर इक्वेशन ऑफ इस अ लाइन के लाइन बाद passing through the origin and inclined with the positive x-axis at 30 degree बेटे। एट कितना बेटे? 30 डिग्री। गॉट इट? अगर गिवन है एट 30 डिग्री तो हमें खुद हम लेके चलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज ही गिवन होगा। मैंने लिख तो दिया। अरे अब मैंने मेजरमेंट बोल दिया आपको, हमेशा वैसी होनी है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, मेजरमेंट हमें हमेशा होनी बेटे वैसी है, डोंट वरी। राइट, सही है, चल सकते हैं बेटा आगे, बताओ। चलो चले? डन और नॉट? आओ, डन। ये मेरा टाइप नंबर 1 था बेटा जो मैंने आपको बताया। अब मैं चल रहा हूँ टाइप नंबर 2 पे। व्हाट इज द टाइप नंबर 2? आओ थोड़ा बात समझाता हूँ और। अच्छा ये बताओ ना, ये लाइन कैसी है? अरे किसने लिखा y इज इक्वल टू x? बताना इसका स्लोप कैसा है? y इज इक्वल टू x बताओ क्या? y इज इक्वल टू 2x, स्लोप बताओ कितना स्लोप इसका? देख के बता दो नारायण, कितना स्लोप है? 2। देख देख तो पिछले वाले का 1 1 भाई 1 ना, y इज इक्वल टू mx होता, स्लोप कितना है? 1 अच्छा y इज इक्वल टू 3x का 3 3 y इज इक्वल टू x अगर y इज इक्वल टू mx तो तभी लेंगे ना जब ओरिजिन से पास करेगा। हाँ तो y इज इक्वल टू 2x ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है? कैसे पता लगेगा?
नालायक है बेटा तू तो। इक्वेशन ही बेटे ये वो ले जो ओरिजिन से पास करती है y इक्वल टू mx। तो नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा बेटे, तू बेटे अंडरस्टैंड नहीं कर रही इसको। देख ये लाइन कैसे आई जरा बताइए फटाफट सोच के। ये y इक्वल टू mx देन कहाँ से आई ये बता चल। ये किसकी इक्वेशन है ये बता। मेरे को तो सब लाइंस की लग रही थी, पर आपने बोला है कि ओरिजिन से पास करते दो, ओरिजिन से पास करने ये वाली देख लाइन क्या की लिखा मैंने मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ड्रॉ भी कहाँ से कर रखी है देख मैं ध्यान से यहाँ। ओरिजिन से पास करी हुई। अब तो उसका ये तो इक्वेशन कुछ क्या है आगे तेरे तो पास। आपने बाद में भेजी y इज इक्वल टू mx। बस फिर जब y इक्वल टू mx की बात करो तो आप देखते बोलो ना, दिस इज द इक्वेशन जो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है बेटे बस। अगर सर ये लिखा हो कि y इज इक्वल टू x/3, तो इसका मतलब स्लोप क्या है इसमें? 1/3। और 1/3 स्लोप लिखेंगे कैसे, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्या मतलब बेटे? मतलब ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे इसको? ग्राफ पे क्यों दिखाने का स्लोप आपको? किसने कहा है दिखाने के लिए स्लोप ग्राफ में? लिखा किसी ने y इज इक्वल टू 1/3 होगा तो स्लोप इसका 1/3 है, बात खत्म ना बस। बस और क्या करूंगा इसमें मैं अब? ठीक है अग्रिमा जी समझ आ गया? हाँ जी सर। बस फिर सिंपल सा पॉइंट दोबारा से बोला, सुन लो ध्यान से जरा, ठीक है ना। तो इसका स्लोप कितना आपके पास 2 है बेटा। अब मैं आगे चल रहा हूँ बस। अब चल सकते हैं आगे? यस सर। अच्छा अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जवाब देना। सर हाँ भाई सर आपने टाइप 2 वाली इक्वेशन बता दिया? बता रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ अभी। पहले कुछ सवाल पूछ रहा था बच्चों से बेटे मैं। अच्छा बताना y इज इक्वल टू x को हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटे? सर 45 डिग्री के एंगल पे। 45 डिग्री। ये लाइन आपका y इज इक्वल टू x वाली या नहीं है? हाँ जी सर। यस सर। सबको पता है बेटे, तो क्योंकि स्लोप 1 है इसके अंदर, ये 45 बनेगा आपका, एक ही बात है। चलो ये y इज इक्वल टू x है, इसका स्लोप कितना है बेटा आपके पास? 1। अब मुझे y इज इक्वल टू 2x दिखाना है, इसी के बीच में कैसे दिखाऊंगा 2x? ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। देखो जब y इज 70 इक्वल टू x है, डिग्री मैं बताता हूँ सुनो ध्यान से। जब y इज इक्वल टू x है बेटा आपके पास, तो x1 तो y भी कितना होगा बेटे? 1 होगा, राइट? आपके पास ये 1 है, और x2 पर y भी कितना आएगा बेटे? 2 आएगा, राइट और रॉन्ग? लेकिन जब y इज इक्वल टू 2x है, स्लोप 2 का मतलब क्या होगा बेटे? जब x की वैल्यू 1 डालोगे आप तो y कितना आएगा? 2। इसका मतलब x1 पर जो x1 है आपके पास, y2 होगा बेटे यहाँ पर। मतलब ये लाइन जाएगी कुछ ऐसे जाएगी, राइट बेटे? ऐसे समझे बेटे? दिस इज y इज इक्वल टू x, ठीक है? y इज इक्वल टू 2x, ओके और नॉट? यस सर। यस सर। पक्का ना? सर तो आप खुद समझ नहीं आया देखो। ये, हाँ तो ये कैसे आया 2 पे? देखो बेटे, यहाँ देखो ध्यान से। आपको ये समझ आ रहा है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है बेटे यहाँ पर, ये वाला? यस सर। अच्छा ये 1 पॉइंट है, ये बेटे आपके पास 2 पॉइंट है, ओके सही है। अब y इज इक्वल टू 2x अगर आप बता बेटे क्या बनेगा? जब तू x की वैल्यू 1 डालेगी तो y बता बेटे क्या आएगा? बोलना सुखलीन, कितना आएगा? जल्दी से बोल बेटे। क्या सर? x की वैल्यू जब 1 डालूंगा 2x में तो y कितना आएगा बता? 2। x की वैल्यू 1 पर y 2, तो जो पॉइंट दिखा रहा हूँ वो पॉइंट यही होगा। यस सर। और 2 पर कितना आएगा? x के लिए 2 डाल के तो y कितना आएगा बता? 4। तो ये पॉइंट 2 वाला 4 यही आएगा, बता दे ध्यान से। और ये लाइन कुछ ऐसे Yes, जा रही है, sir. देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। यस सर। ओके। y इज इक्वल टू 2x बन गया बेटे ये। इसका मतलब ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है। जैसे जैसे आपका कोएफिशिएंट बढ़ता जा रहा है बेटे यहाँ वाला, तो ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है। अब गैस मारना y इज इक्वल टू 3x कैसे होगी बेटे? y इज इक्वल टू 3x। सर ये और ऊपर चले जाए। y इज इक्वल टू 3x बताओ बेटे कैसे होगी? y इज इक्वल टू 3x 1 and 3 ये वाला हो जाएगा बेटे, y इज इक्वल टू 3x, राइट और रॉन्ग? राइट। मतलब एक लाइन का जैसे जैसे कोएफिशिएंट बढ़ाते चले जा रहे हो बेटे, यानी आप m वाला पार्ट, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाती जा रही है, राइट और रॉन्ग? पूरा 90 कब होगा? मतलब पूरा जब स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बेटे धीरे धीरे बताऊंगा ना, टेंशन नहीं लो अभी तुम बेटे। एक साथ जानने की कोशिश करो तो दिक्कत में आ जाओगे बेटे फिर आप लोग, ठीक है ना? चले आगे, अब चले या नहीं चले? बोलो फटाफट से।
चलो यस सर। अब जो पूछा था Yes. जवाब देना। अग्रिमा इसका आंसर दियो जरा एक बारी। हाँ, और नालायक है क्या, ये चली गई है? हूँ सर। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स अगर आप बेटे कैसे दरता है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अगर आप, ये वाला सही है? हाँ जी। थोड़ा सा बीच में आता हूं, मैं पूरा सही से बनाया था। ये y इज इक्वल टू एक्स का है। किसी ने बोला भाई साहब ये बताओ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कैसा दिखाई देगा ग्राफ में? बता सकते हो बेटे कैसा दिखाई देगा ये? सोचना बस आप लोग। इक्वल्स टू 1 पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अबे x प्लस वन का मतलब क्या है? आपको बेटे बनना है बाहुबली। अब क्या बनना है बेटे? अब बाहुबली के पॉइंट से बात सुनना बेटे। वो क्या करेगा, वो अपने हाथों से इसका ग्राफ ऊपर ले जाएगा। कितना ऊपर लेके जाना बताना फटाफट से। एक ऊपर ले जा, चलो जय माता दी लगाओ बेटे, एक ऊपर ले जाओ। एक ऊपर कैसे जाएगा बाहुबली बेटे? यहाँ ये 0 और ये 1, ये 1 वाला पॉइंट है। ये ग्राफ को एक ऊपर ले जाएगा, शिफ्ट कर रहा है बेटे इसको। ये एक ओ, ऊपर ले तेरा जाएगा बड़ा है। मतलब ये देख बेटे, यहाँ एक ऊपर चला गया ग्राफ बेटे, बिल्कुल पैरेलल में एक ऊपर चला गया देख ग्राफ। क्यों? अच्छा, जब पॉइंट ऐसे निकालेंगे 1 2 2 3 तो ऐसे ही बनेगा मतलब। ऐसे ग्राफ बनेगा, राइट। अगर तुम इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ऐसे दिखाऊं कैसे, आपको गौर से देखना बेटे। यहाँ हाँ जी। जैसे तुम x की वैल्यू इसके अंदर 0 डालोगे तो y की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 1। पहले तो 0 पर 0 आ रहा था बेटा आपके इसमें, लेकिन 0 पे यहाँ कितना आएगा बताओ? 0,1, राइट और रॉन्ग? जैसे ही बेटा 1 डालोगे यहाँ 1, तो 1 पे कितना आंसर आएगा सोचो? 2। 2। तो ये 2 पॉइंट आ गया। जैसे ही यहाँ 2 डालोगे आंसर कितना आएगा बेटे? 3। तो वो चीज एक एक क्या होगी बेटे? ऊपर शिफ्ट होनी शुरू होगी। तो ग्राफ ये इंडिकेट करता है बेटे कि मैं इससे कितना ऊपर ले जाऊंगा बेटे? +1। सेम ग्राफ को +1 बेटा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, राइट, बिल्कुल पैरेलल में, राइट। मतलब अगर वो मल्टीपल्स में उसका कोएफिशिएंट बढ़ाते हैं तो वो ग्राफ उसी पॉइंट से पास होके ऊपर ऊपर चलता Exactly, है, और ऐड exactly. करते हैं तो पैरेलल हो जाता है। बिल्कुल सही बात बेटे। पर ये वाला तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। नहीं होगा, कैसे होगा ऑपरेशन से पास बेटे? ये y मैं इज तो इक्वल ये टू mx फिर के फॉर्म इक्वेशन में ऑफ लाइन में नहीं तो इंक्लूड होगा। यानी ये नेक्स्ट टाइप है ना बेटे मेरे, इसलिए जब समझाने y की इज कोशिश। इक्वल टू mx नहीं है तभी ये। तभी ये y इज इक्वल टू mx नहीं बेटे। अगर Okay. साथ में कांस्टेंट आ गया तो हमेशा आपकी जो ओरिजिन वाली इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू mx होगी बेटे। जैसे ही कुछ चेंज हुआ बेटे तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। मेरा इसलिए तो आराम समझाने की कोशिश आपको बेटे। ये चीज समझ आया नहीं आया? जैसे ही मैंने x+1 किया तो ये क्या कि ऊपर शिफ्ट हो गई है, राइट। आपको पता है अगर आपको y इज इक्वल टू x+2 ड्रॉ करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बाहुबली 2 बनना पड़ेगा। और शिफ्ट कर देंगे उसे और वो कितना? पैरेलल उसको 2 से शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल पैरेलल बेटे। अब 2 में, राइट, ऐसे तो और शिफ्ट होगी बेटे, ये +2 होता है, राइट बेटे। समझ आया नहीं? समझता हूँ, क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। समझ आया या नहीं आया? फिर इसका तो एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। क्या चीज बेटे? इसका तो एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं, एंगल सब में सेम है बेटे आपका। देखो ध्यान से, स्लोप सब में सेम है, राइट और रॉन्ग? सही है या सही नहीं है? फटाफट से बताओ। सही है। पक्का ना? यस सर x की वैल्यू चाहे कोई भी पुट करेंगे y इज इक्वल टू x+1 में तो सिर्फ वो 1 स्टेप आगे बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बेटे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही पॉइंट सही है बेटा आपका, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बोला, मुझे एक चीज और ड्रॉ कर दिखा दो। y इज इक्वल टू एक्स, तो आपको पता ही है बेटे क्या होता है जनरली, राइट। तो मैंने अगर आपको बोला y इज इक्वल टू x-1 क्या होगा, तो बताओ क्या आएगा? आप ये थोड़ी -1 सी नीचे चली गई। नीचे में पैरेलल है। नीचे में पैरेलल लाइन, बिल्कुल सही है। ये बन गया आपके पास। आया समझ बेटे? क्लियर और नॉट? अब एक चीज नोट कर रहे हैं बेटे इसके अंदर, एक चीज नोट करो ध्यान से। क्या नोट करने वाला पॉइंट है? जो मस्त चीज है बेटे यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूं बेटे y इज इक्वल टू एक्स, तो ये ओरिजिन से पास करती है, गलत या ठीक? मैं इसके अंदर जितना ऐड करूंगा ये उतनी ही अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कहां शिफ्ट हो जाएगी बेटे? उतनी ये अपवर्ड शिफ्ट। क्या मैंने सही बोला बेटे? यहाँ जितना ऐड करूंगा, और अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा बेटे? यहाँ पर डाउनवर्ड शिफ्ट। डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। बात समझ आई सबको बेटे? नहीं आई बताओ? यस सर। यस सर। हाँ जी बेटे, बोलो, किसी को पूछना इसमें पूछो। लिखना क्या है इक्वेशन ऑफ इसमें? मैं क्या अभी अब टाइप 2 में आऊंगा तो आपको आंसर आएगा बेटे। 1 सेकंड में आप आंसर दे पाओगे, देखना बेटे ध्यान से। मैं देता हूँ बेटे इसका आंसर, ध्यान सुनना। अब एक चीज समझना बेटे आप ध्यान से, ये लाइन
जो आपके पास है बेटे, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ये लाइन कहाँ से पास की, ओरिजिन से ना। लेकिन ये जो लाइन है, मान लो ये +1 ही है बेशक, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है बता सकते हो बेटे, ये कितने डिस्टेंस कितना पे कट कर रही प्लस है? हुआ है? प्लस कितना 1। डिस्टेंस बताओ? 1 पर ना। यस सर। यस तो सर। जो 1 है ना बेटे, जितने डिस्टेंस पे, जब मेरी लाइन किसी भी वाई एक्सिस पर काटती है बेटे, काटती है, जितने डिस्टेंस पे काटती है उससे हम बोलते हैं बेटे वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं उसे बेटे हम? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है क्या बेटे? काटना। सही है। तो जितना मेरा ये लाइन जितने डिस्टेंस पे काटेगी, इसे हम प्यार से बोलेंगे भैया वाई इंटरसेप्ट है। क्या है बेटे? ये वाई इंटरसेप्ट। नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या नोट करे सर? ये पूरा सर पार्ट थोड़ा लो सा बेटे, ऊपर करना। लो जो ग्राफ के रूप में आया वो देख लो बड़े ध्यान से। आप ग्राफ को नोट कर लो बेटे, क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है। देखो सिर्फ ये नोट कर लो कि 3x से क्या इंपैक्ट आता है। देखो इस वाले में क्या है, y इज इक्वल टू mx ही है पूरे इक्वेशन में। इसमें जो मूवमेंट हो रही है बेटे, वो सिर्फ बेटे क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रही है लाइन, लेकिन उसमें होली शिफ्ट हो रही है बेटे ऊपर नीचे। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटे? उसे बोलते हैं शिफ्टिंग, राइट। जस्ट रोटेशन, रोटेशन हो रही है भैया, आगे पीछे हो रही है, राइट। सही है। सर एक बार फिर से बताना क्या बोलते इसको? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन और उसे बोलते हैं शिफ्टिंग बेटे, नीचे वाले को, राइट। जिसमें +1 होता है उसे शिफ्टिंग। हाँ, शिफ्टिंग होता है, राइट बेटे। जब वाई इंटरसेप्ट समझ नहीं आया। बेटे वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जय ये अच्छी बात बता, मैं एक सिंपल सी बात से पूछ रहा हूँ, जवाब देगी? यस सर। ये +1, ये +2। बता, जो सबसे ऊपर वो लाइन नंबर 1 है जो मैं दिखा रहा हूँ, वो वाई को कितने में काट रही है, कितने डिस्टेंस पे काट रही है वाई को? 2। तो वाई इंटरसेप्ट 2 हो गया, ठीक है। अच्छा सेकंड बता, सेकंड बता कितने पे काट रही है? 1। तो वो वाई इंटरसेप्ट 1 हो गया। अब थर्ड बता कितने पे काट रही है? 0। तो वाई इंटरसेप्ट 0 पे हो गया, राइट और रॉन्ग? ओके सर। अब समझ आया बेटे? जो भी ट्रांस तो उसके एक बार फिर से बताना। ट्रांस ट्रांसलेशन बेटे, ट्रांसलेशन। लेसन। क्या हम चल सकते हैं बेटे? यस। चलो आओ टाइप 2 में चलते हैं बेटा। व्हाट इज माय टाइप 2? टाइप 2 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट ऑफ y axis at a distance c, at a distance capital C having slope m। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर देगा बेटे मुझे। मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटे आपको, और आपको बताना पड़ेगा ये लाइन कैसी है बेटे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट ऑफ y एक्सिस एट अ डिस्टेंस c हैविंग स्लोप m, जिसका स्लोप बेटे m है। और आपको दिखाना पड़ेगा बेटे ये जितना कट कर रही है बेटे, ये जितना कट कर रही है, ये कट ऑफ करिए मतलब y इंटरसेक्ट। एग्जैक्टली बेटे। कट ऑफ मतलब ये c है बेटे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना बेटे? c। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? बता सकते हो बेटे बच्चा क्या y होगा? equals to x plus c. नॉट x प्लस c, y इज इक्वल टू बेटे mx प्लस c बेटे, ध्यान से। नहीं समझ आया। क्योंकि वो स्लोप है ना, इसलिए उसके साथ। ओरिजिन से अगर कोई लाइन पास करी तो वो लाइन का इक्वेशन बताओ क्या है फटाफट से। mx तो ये y origin equal to y mx, equal to वेरी mx। गुड। और अगर मैं इसको c ऊपर कट करूंगा तो क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट से। y equal to mx plus c। तो आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते y क्या? equal to mx plus c कहाँ से आ गया? mx तो तब आएगा ना जब ओरिजिन से क्रॉस होएगी। तो ओरिजिन से नीचे वाली क्रॉस नहीं हो रही। और अगर c नेगेटिव होगा तो y is equal to mx minus c। एक मिनट रुक जा अग्रिमा रानी, अग्रिमा रानी। y इज इक्वल टू mx से ओरिजिन से पास करती, जैसे प्लस c कर दिया तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। खुद ही बोल के निपट गई है बात, अभी खुद ही तूने बात बोली थी मुझे और खुद से पलटी मार गई बेटे तू। नहीं पलटी मारी सर, समझ नहीं आया था। अब समझ आ गया हम्म। है? हाँ जी। नहीं समझी? इतना हाँ। इतना ज्यादा लॉजिकल बता रहा हूँ बेटे, तू सोच भी नहीं सकती। देख कितना बना बना के दिखा रहा हूँ।
नहीं तो मैं भी तुझे सीधा सिखा सकता था बेटे, ये रट्टा मार ले, ये इक्वेशन होती है इसकी। हाँ जी सर, आगे आ गया अब? हाँ जी सर अगर ये माइनस सी होगा तो ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर देगा? बिल्कुल बेटे, अब एक्स एक्स को तो बेटे अभी भी कट कर रहा है बेटे, ये अभी भी एक्स को कट कर रहा है, लेकिन मैं उसका कोई रोल नहीं लेके आ रहा बीच में जानबूझ के। पहले मैं एक बात को समझा दूं बेटा, एक्स को अभी भी कट कर रहा है। एवरी लाइन कट टू वाई एंड एक्सिस, यार हमेशा लाइन कट करती है यार, ऐसी बात दिक्कत होना है। समझ आ गया? इन्हें आगे बताओ इक्वेशन फटाफट ऑफ y is equal to mx हो गई। हैं। Equation of the line of type 2 y is equal to mx plus c where c is the intercept of y. एग्जैक्टली इस फॉर्म को बेटा क्या बोलते हैं बेटे? दिस फॉर्म इज नोन एज बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके सर। वाई इसको बोलते हैं, मैं इसको लिखता हूँ बेटे, द नेम इज बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्लोप भी गिवन है और इंटरसेप्ट भी गिवन है आपके पास। दिस इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपके पास स्लोप भी गिवन है और इंटरसेप्ट भी गिवन है बेटे, राइट? तो सिंपल सा पॉइंट है, y इज इक्वल टू mx, मतलब लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से कुछ दूरी से तय कर रही है। कितना दूरी बेटा? c। ये शिफ्टिंग का दूसरा नाम है ना, स्लोप हाँ इंटरसेप्ट। हाँ ऐसे कह सकते हो कि इसमें शिफ्टिंग होती है बस, c, राइट? क्वेश्चन बोल दो। निमिषा क्लियर हो गया? निमिषा तीसरा कहाँ है आज? निमिषा तीसरा कहाँ है आज? है बेटे? मैं क्लास में ही हूँ। बेटे मेरे को तीसरा कुछ बोल नहीं रही, तो वही लग रहा था मुझे क्लास में ही नहीं है बेटे वो। सर मैं हूँ। है ना बेटे? तो बता, समझ आया बेटे नहीं आया? पहले ये बता, यस सर। क्लियर हुआ ये नहीं हुआ ये बता। यस सर हो गया। कोई डाउट तो पूछ ले बेटे। हो गया सर। चल अब आंसर दे तीसरा मुझे फिर एक, राइट? तीसरा से पूछेंगे। तीसरा बता क्या आंसर आएगा इसका? सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ बेटे। सर y is equal to x minus 1 होता है तो नीचे हो जाता है। हाँ नीचे चला जाएगा बेटे, वो नीचे चला जाएगा, राइट बेटे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑनलाइन क्लास का टाइम 1 to 2 नहीं रख सकते? क्या हुआ बेटे? 8 बजे प्रॉब्लम बेटे रात में कोई? सर वो हमारी ना फिजिक्स की क्लास चलती है 8:30 तक, तो फिर लेट हो जाता है 8 o'clock। 8:30 तक फिजिक्स क्लास चलती है? समझा नहीं बेटे मैं आपकी बात। बेटे कब से हुआ ये बात बैच आपका 8:30 वाला? सर ये हमारे थोड़े दिन पहले से स्टार्ट हुई है। तो बेटे फिर अब मैं 8 बजे कैसे चलाऊं? बता बेटे, तू बता। मैंने तो आप लोग के लिए किया है बेटे, ताकि मैं आराम से कर दूं। आप वहां थोड़ा एडजस्ट कराओ ना बेटे, थोड़ा सा। सब मुझसे एडजस्ट कराते हो, संडे मुझसे एडजस्ट कराते हैं सब कुछ, ऑफलाइन वाले बेटे। मैं गरीब इंसान हूँ बेटे, इसलिए नालायक हो। सर आपने बैकअप का टाइम भी नहीं बताया। बेटे मेरी बात सुनो अब ध्यान से, मैं इसके बाद सारे बैकअप ही देने वाला हूँ बेटे आपको वैसे भी। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट करा लो बेटा आप लोग, मुझे रिजिड मत बनाओ। मैं 8:15 तक कर लूंगा बेटे, कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटे? ओके सर। मैं इतना एडजस्ट कर सकता हूँ बेटा आप लोग के लिए। सर। हाँ बेटे। सर जो कल लॉन्ग क्लास है वो जिसको चैप्टर 1 का बैकअप चाहिए उसी के लिए ही है ना? बेटे लॉन्ग क्लास चैप्टर 10 की है बेटे, गलती से 1 लिख दिया है मैंने। ओके सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the, बस बेटे find the equation of line having slope 3/2 and y-intercept is 5. So what is your answer now? What is the equation of line having slope is बेटे 3/2 and y-intercept is 5? बताओ आंसर क्या आएगा? y equals to 3/2 x plus 5. हाँ जी आंसर y is equal to 3/2 x plus 5. पक्का? श्योर? Because the equation is y is equal to mx plus c. Correct or not? यस सर। सही है गलत है जल्दी से बता दो बेटा फटाफट से, ठीक है ना? और कितनी देर करवाओगे? अभी तो चलती रहेगी बेटे 7-8 बजे तक क्लास आज। यार सर प्लीज सच बताओ। हाँ हाँ रोना नहीं है यहाँ, बस हमारे सामने आ गए आज। 10 मिनट में ओवर कर दोगे ना? क्यों? 6 बजे तक। क्यों? क्योंकि 6 बजे तक टाइम था। नहीं थोड़ा लेट जाएगा बेटा। सर प्लीज 6 o'clock कर देना।
क्यों? वैसे ही संडे आज। नहीं मैं नहीं सर करूंगा। मेरी क्लास है तो 6 मेरी को। भी क्लास है, मैं छुट्टी कर लूंगी फिर छुट्टी कर ली बेटा, फिर ठीक है। तो 6 बजे का, ठीक है 6 बजे के बाद मतलब 6 बजे तक करूंगी, उसके उसके बाद बाद तू क्लास छोड़ देगी? हाँ जी छोड़ दे बेटे, फिर रिकॉर्डिंग भेज दो। 1% नहीं भेजूंगा, याद रखियो बेटा तू भी आज। यार हद है, सिर्फ 6 आपने बजे के आगे भी 6 पढ़ाओगे? बजे के हिसाब से प्लान्स बनाए हुए हैं ना। ठीक है, तेरी ट्यूशन है ना 6 बजे, ठीक है चल। और ये तू सच सच झूठ बोल रहे, तुझे पता बेटे। नहीं है ट्यूशन, तो आपको भी पता है। हाँ तो फिर तो ड्रामे करेगी बिना मतलब, मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा इस पॉइंट पे। ओके। चलो आइए। सर मेरी सच में है क्लास 6 बजे। तू तारक ड्रामे मत मार, समझा कि ना? क्वेश्चन देखे यहाँ पर बस जरा। आइए बेटे, ये वाला पार्ट सबका हो गया, mx प्लस सी वाला। अब जरा गौर से देखना बेटा जो बताने वाला हूँ। तीसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टाइप में सब कुछ आ जाता है बेटे। मेरा मन नहीं मान रहा, मैं छुड़वा के ना बेटा आगे जा रहा था, बताऊं बेटे, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं बता ही देता हूँ बेटा आपको। जो बेटे मैंने पीछे बताया ना, ये तो मैंने लॉजिकली बता दिया कि हाँ ऐसा होता है, बट मैंने आपको पिछले वाले टाइप में ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं बताया इसका। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, 1 मिनट लगेगा, नहीं तो फिर मेरा मन बेटा ऐसे नालायक वाला कर रहा था। लो मैंने कहा साहब ये लाइन है ना आपकी, बताना कितने पे काट रही है बेटे, कितने पे काट रही है ये? सी पे ना? यस सर। सी पे काट रही है ना बेटे? तब ध्यान से मेरी बात सुनना गौर से। ये पॉइंट आपके पास x, y है, सही है गलत है या नहीं? यस सर। और ये इसका एंगल है बेटा, सपोज थीटा आपका लाइन का, राइट और रॉन्ग? यस सर एक सेकंड, थीटा ये होगा या फिर थीटा वो होगा? अगर हम जहाँ पे आपने सी को एंड करा ऊपर, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्यों जे थीटा सही नहीं है? थीटा तो स्लोप का होगा ना, तो स्लोप तो y अपॉन x होगा। तो ये थीटा गलत बनाया सही बनाया, ये बता मैंने। ये भी ठीक है। बस फिर अब ध्यान से बात को सुनना बेटे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये y होगा ना? हाँ जी। पक्का? सर। अच्छा यस सर। अब मैं ले गई, मैं तेरी बात पूरी कर रहा हूँ, यही कह रही थी ना? हाँ ये कह रही थी, बात तो एक ही, वो अब वो सेम ऑल्टरनेट वो एंगल हो क्या जाएंगे। ये वाला x होगा? पूरा x होगा ना? यही x होगा ना जो बनाया मैंने अभी? सर वो उस साइड वाला भी तो हाँ होगा। नेगेटिव साइड भी तो वहाँ होगा। तो एक्सटेंड नहीं होगा थीटा तक एक्स। है? सर सभी नेगेटिव जगह वाला एक्स नहीं मानेंगे। अच्छा ये वाला पोर्शन भी कह रहे होगा क्या? नहीं, आपने डेफिनेशन में शायद पॉजिटिव साइड ऑफ x लिखवाया था, एंगल वहां से मेजर होता है। एक एक करके बात करो पहले, तो पहले बताओ पहली गलती कहाँ है, फिर उसके बाद बात करें। हाँ x को हम शायद उधर नहीं लेके जाएंगे, ये थीटा नहीं होगा क्योंकि आपने लिखवाया था थीटा मेजर वहां से होता है विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। अच्छा फिर हाँ तो फिर थीटा ऊपर वाला ही बनाएंगे हम, जो मैंने बोला। सर पर वो दोनों तो इक्वल ही होंगे ना। हैं? इक्वली हाँ वो दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ मैंने बड़ा है। अच्छा कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही, ये थीटा वाली है ना बेटे, मैं हटा ही देता हूँ इसको। कह रहे पॉजिटिव से बनना चाहिए। अच्छा बताना ये थीटा है अग्रिमा जो बनाया मैंने? चलो ये नहीं है, क्या अग्रिमा ये वाला थीटा ले सकते हैं? नहीं सर ये भी नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है। क्या ये थीटा हो सकता है? नहीं सर Yes. अरे सारे तो थीटा है ये। सारे तो एक ही हैं। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना बेटे, वो भी ठीक है मेरा थीटा जो बनाया मैंने। बट फिर अगर वो थीटा लिया तो फिर आप x पूरा मानोगे ना, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वाला, क्योंकि थीटा y अपॉन x होता है, तो y मैडम जी सुनो, ये y है और ये मेरा x है, ठीक है? इतना क्यों ले रहे हो, खाली पूरा x लो ना। अरे आप मेरी बात को सुनेंगे ही नहीं तो मैं कैसे आंसर करूंगा बताओ? आप एक ही पॉइंट पे अड़ जाएंगे तो मेरे को कहने का मौका नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ यू आर राइट, प्लीज मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर मैं आप जो मर्जी कह रहे हैं उसके बाद, ठीक है? अच्छा बताना एक बार सब बच्चे ध्यान से जरा मुझे, क्या इनका कहने का मतलब कि सर आप ये एक्स लीजिए पूरा, है ना? मैं एक सिंपल सा पॉइंट तुमसे पूछता हूँ, जवाब देना, मैं उसके बाद कुछ भी नहीं बोलूंगा। मुझे ना एक पॉइंट ड्रॉ करना है 1,2, तो ये 1 है और ये 2 है। क्या मैंने सही पॉइंट ड्रॉ किया ये वाला? यस सर। श्योर? पक्का ना? अच्छा मेरा दिल कर रहा है, इट्स ओके।
दोबारा रिपीट मैंने करना, एक सेकेंड। मैंने एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए बच्चों को बोला 1,2 पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। श्योर? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। श्योर? देख लो, चलो वेरी गुड है। अब मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है कुछ यहाँ से, राइट? ये लाइन ऐसे जा रही है, राइट? ऐसे मैंने आपसे सवाल किया ये पॉइंट क्या है 1,2, बस मुझे ये बता दो अब 1 ये वाला सारा है या 1 ये वाला ही है, बस ये बता दो। अब समझ आ गया नहीं बताओ मुझे 1 कौन सा है, ये वाला सारा है या 1 उतना ही है? सर, उतना ही है। हाँ तो फिर मैंने जब बनाया था ऊपर x, y, तब तो तुम नाट के थे पूरा x लो बेटे। हमेशा x y जो पॉइंट होता है ना इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमेशा ओरिजिन से मेजर किया जाता है। अब तुम्हारे आधे के हिसाब से 1 नहीं होगा और वो होगा, ये क्या मतलब है भाई? अग्रिमा बात समझ आई अब? हाँ जी सर। शुक्र है, मुझे मेरी बात कहने दिया करो बेटा, मैं टेंशन नहीं, ऐसे नहीं बढ़ता मैं आगे। अब बताओ ये x है तो ऊपर वाला पार्ट x होगा या नहीं होगा बताओ? होगा। और ये सर, जो होगा। ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा या नहीं होगा बताओ? होगा सर। मैं बेसिक मैथमेटिक्स कर रहा हूँ बेटे, आप अलग से करना शुरू करते, राइट? गलतियां ठीक? सर मेरे को ना अभी भी कंफ्यूजन है। क्या? जैसे हम कहते हैं थीटा वाई अपॉन एक्स है, ठीक है? तो हाँ। जो हमने ऊपर वाला थीटा लिया है जो हमने ऑरेंज कलर से बनाया एक है। मिनट, पहले तो थीटा ना y बाय x नहीं होता, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan थीटा होता है। थीटा इज नॉट y बाय x, हाँ मतलब मैं उसी में tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय कंफ्यूज हो बेस। रही थी कि वाई इसमें पूरा लेंथ है और ऊपर वाले में हाफ वाई होनी चाहिए अपॉन एक्स होना चाहिए। चले अब आगे, ठीक है सर। चलो। अब ये थीटा है, ईमानदारी से बताना, थीटा ले ली, ये x है, बताओगे ये कितना पार्ट है? ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ बेटे, जो ऑरेंज से बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट बताओ कितना होगा ये वाला पार्ट? सोच के जवाब y दो। माइनस x। देखो ये वाला पार्ट तो आपके पास कितना है, c है, राइट और रॉन्ग? और ये पूरा y है, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा? y y माइनस माइनस ये आपके पास आएगा बेटे y माइनस सी, कितना आएगा? y y बड़ा है ना माइनस बेटा सी। आपके पास, तो ये आ गया y माइनस सी, राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है, अब मुझे बताना है एक बार छोटी सी बात, मैं एक ट्रायंगल को बेटे डार्क कर दिया हूँ बेटे, बताना व्हाट इज द ट्रायंगल दिस, ये ट्रायंगल का tan थीटा बताओ क्या आएगा जल्दी से? वाई माइनस सी अपॉन एक्स। y माइनस सी अपॉन एक्स। वेरी गुड, y माइनस सी अपॉन में क्या आएगा? x। tan थीटा स्लोप होता है, दिस इज m और नॉट? यस एम। यस तो सर। y इज इक्वल y माइनस सी इक्वल टू mx हो जाएगा। सो व्हाट इज द y? mx प्लस क्या आ गया mx बेटे? प्लस c। c। पिछले वाला पार्ट जो बताया था बेटे मैंने, वो लॉजिकल बताया था, ये ज्योमेट्रिकली बता दिया आपको मैंने। समझ आ गया बेटा? अब ये कि लाइन जैसे शिफ्ट होती है वो सी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाती है, राइट और रॉन्ग? राइट। जैसे सी 0 हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? जैसे आपका सी 0 होगा बताओ क्या होगा? सर ओरिजिन से पास y इज इक्वल टू एग्जैक्टली mx हो जाएगा। ये लाइन origin के ऊपर से पास है। गिर के सीधा ओरिजिन पे जा टपकेगी, राइट और रॉन्ग बेटे? यस सर। यस सर। शुक्र है आपको थोड़ा विजुअलाइज हो गया। ठीक है ग्रीमा जी, चले आगे अब? हाँ जी। ओके, नोट कर लिया? मान्या क्लियर? मान्या? मिनट रुको। ठीक है सर। हाँ नोट कर लो। मान्या क्लियर? मान्या आवाज नहीं आई तेरी बेटे। आवाज नहीं आ रही? आवाज है बेटे। सौम्या है क्लास में? सौम्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे चलें? यस यस सर। सर। यस Sure. सर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जरा बेटे हम। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, टाइप नंबर 3, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप मैं बेटा। दूसरे फोन से ज्वाइन कर लूं? नहीं बेटा अभी रुक जा, अभी 5 मिनट अच्छे बिल्कुल भी। 1% बैटरी है। मैं क्या कहूँ तेरे को, जल्दी कर ले फटाफट से जरा, पहले देख के बैठेगा नालायक कहीं के। टाइप नंबर 3 बेटे क्या, देखो ध्यान से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान सुनना। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point x1 comma y1 and having slope m,
अब इसमें एक पॉइंट गिवन है आपके पास और आपके पास स्लोप गिवन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेटे पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये करते ही पिछली दो वाली इक्वेशन अपने आप खत्म हो जाएंगी, ये करते ही पिछले वाली दो इक्वेशन बेटे अपने आप खत्म हो जाएंगी। यानी आपको एक ही लाइन की इक्वेशन याद रखनी है, सिर्फ यही वाली बेटे, बात खत्म। बाकी दो अपने आप निपट जाएंगी इसके अंदर, बाकी दो की दिक्कत ही नहीं है बेटा आपको बिल्कुल भी। इसमें क्या लिखा है? पासिंग थ्रू x y1 एंड हैविंग स्लोप m। हैविंग स्लोप m, तो ये क्या लिखा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। एक पॉइंट है, एक स्लोप है इसके अंदर आपके पास, एक पॉइंट है और एक स्लोप है। चले बेटा आगे। यस आइए मैं फटाफट से दिखाता हूँ आपको। ये मेरी लाइन है मान लीजिए, और इस लाइन में एक पॉइंट गिवन है मेरे पास, ये गिवन पॉइंट है x1 y1, और यहाँ पर एक जनरल पॉइंट तो होता ही है xy। ये तो हमेशा जनरल पॉइंट है आपके पास जैसे पहले था xy। ये आपको गिवन दे दिया एक और पॉइंट x1 y1। बस मुझे फटाफट से ये बता दो, सोच यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये पॉइंट बता दो फटाफट से। x1 कितना होगा सर कर लो ऐड। x1 यहाँ से यहाँ तक y1 और वो अच्छा यहाँ से यहाँ कितना होगा बेटे बताओ, ये y1। हाँ जी y1 बोलो गलत या ठीक? यस सर। क्या ये आपका y1। अच्छा बताना ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ कितना होगा, y और यहाँ से यहाँ पूरा पार्ट कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक सही है। अच्छा तो ये बीच एंगल वाला मैंने, ये part- एंगल ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ, ईमानदारी से बताना आप, ये लाइन ड्रॉ कर दी, सच्ची बताना बेटे। ये वाला पार्ट, ये वाला रंग बिरंगे वाला पार्ट बताना कितना होगा, ये वाला पार्ट जो रंग बिरंगा y दिखाई दे minus y1 रहा है। y माइनस y1। वेरी गुड। सर ये एक बार फिर से समझाओ। क्या बेटे मैंने कुछ लिखा ही नहीं अभी तक तो। मैंने यहाँ लिखा बेटे ये xy पॉइंट है, यहाँ पर x1 y1 है, ठीक है मंशा? मंशा हाँ जी ये पॉइंट बेटे मैंने क्या लिखा आपके सामने, ये पॉइंट मेरा x1 और y1 है, ओके। अब जरा बता ये वाला हाइट इसका y1 होगा, होगा बेस मेरा x1 होगा, होगा। अब xy बता ये पूरा पार्ट y होगा ऊपर से नीचे तक बेटे, हाँ जी और ये बेस वाला पूरा x होगा xy के अंदर बेटे। होगा। अब तू ये बता, जो मैं आप तुमको दिखा रहा हूँ बेटे यहाँ पर, ये देख जो मैं अभी वो दिखाया कलरफुल शेड किया है, ये ब्लू कलर जैसा, ये कितना है बता, y माइनस y1 होगा ये। हाँ जी अच्छा अब ये बताइए ये पिंक वाला कितना होगा, जो पिंक वाला लिखना है मुझे बता कितना होगा ये वाला। x minus x1 राइट x माइनस का x1, ये थीटा और ये थीटा एक जैसे होंगे, हाँ इक्वल होंगे। कोरस्पोंडिंग एंगल। अब ये बताओ व्हाट इज द tan थीटा नाउ इन दिस ट्रायंगल। y y माइनस minus y1 y1 upon y माइनस y1 अपॉन में x माइनस इक्वल टू क्या, tan थीटा, राइट और रॉन्ग? सो tan थीटा आपके पास m होता है, यस y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। सर तो ये बताओ किसने लिखा? क्या बेटे? y माइनस y1। अरे बेटे tan थीटा p बाय b नहीं होता बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ठीक है। सो y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 हो गया इक्वल टू m, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ क्या आएगा, x माइनस x1 आ गया। हाँ So this is the equation of line बेटे, this is the equation of EOL line जिसका पासिंग पॉइंट आपके पास गिवन है और एक स्लोप भी गिवन है आपके पास। तो ये x1 y1 दिस इज द गिवन पासिंग पॉइंट। सर एक बार नोट करने दो, अब ऊपर कर लो। हाँ सर ये आपने m क्या हो गया, EO2 स्लोप। क्या लिखा? EO2 नहीं है, EOL है, इक्वेशन ऑफ लाइन। लो नोट कर लो बेटे फटाफट से, पिछली दोनों इक्वेशन इससे खत्म हो जाएंगे, मैं दिखाता हूँ बेटा आपको भी। तो एक बार क्वेश्चन भी दिखा दो। बिल्कुल दिखा रहा हूँ बेटे, क्वेश्चन क्या था, लो टाइप नंबर 3 चिपकाओ फटाफट से। सिर्फ थोड़ा सा नीचे कर दो बस। कर दो। ओके बेटे ओके करता हूँ, ये ले done
ये थोड़ा सा जूम कर दो। थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट जूम कर दो। कौन सा लास्ट वाला पार्ट? y minus y1 is equal to mx minus x1. लो बेटे, क्या दिखा दूं? सर y1 छोटा है तो वो नेगेटिव नहीं, y1 बड़ा है तो वो नेगेटिव नहीं आ जाएगा पूरा? y1 क्या होगा बेटे? y1 इसमें बड़े वाले छोटे वाले? y1 छोटे वाला बड़े वाला है, मतलब समझा नहीं बेटे। मतलब छोटी लाइन y1 है या बड़ी लाइन y1 है? छोटी वाली बेटे, बड़ी वाली तो y है बेटे। ओके सर। और ये सबसे लास्ट में क्या लिखा है रिजल्ट के नीचे? कहाँ पे? रिजल्ट के नीचे गिवन पासिंग पॉइंट और स्लोप। x1 और y1 बेटे गिवन पासिंग पॉइंट और स्लोप है आपके पास। ये क्वेश्चन बोलूं? सर ईओ क्या बताया था आपने? EOL बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन EOL। ओके चले बेटा आगे। चलो एक क्वेश्चन फटाफट से लिखो बेटा जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 1, 2 and slope is -3. What is the answer now? Find the equation of y line minus 2 is y equals to ये x1 और ये y1। y आंसर क्या minus है? 2 is y minus 2 x minus 1, मतलब y minus y1 x minus x1, राइट और रॉन्ग? और स्लोप कितना बताओ? स्लोप आपका इसमें कितना है? -3। राइट। सो y minus 2 is equal to बेटे -3 x minus 1 बेटे आपके पास। करेक्ट और नॉट? एक सेकंड रुक जाओ। रुक गया। करेक्ट। अब सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट बेटे? सॉल्व कर सकते हो इसको आप। y minus 2 is equal to -3x plus 3, so y plus 3x is equal to कितना बेटे? 5। ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके y plus 3x is equal to 5। ओके अच्छा अब फर्स्ट टाइप पढ़ो इसमें। आप देखो आपको सेम चीज याद आएगी बेटे यहाँ पर। अब आपका पहला टाइप बताना बेटे क्या था? फटाफट से पहला टाइप क्या था? y is equal to mx. y is equal to mx। इक्वेशन ऑफ पासिंग तो ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट ना, तो आपका x1 y1 क्या बन जाए इस केस में? 0 0 सेम में। सो y minus 0 0 0 m टाइम फॉर x minus of 0, सो y is equal to क्या आएगा बेटे? बोलो mx। क्या आएगा? आ गया सर समझ। आ गया समझ बेटे? तो इसलिए पहले 2 पॉइंट इसमें खत्म हो जाते हैं। मतलब इसी में सब वैल्यूज पुट करेंगे तो सेम आ गया ना बेटे? तो देख। और हाँ भाई सर बोल टाइप तारक। 2 को भी बताना है ऐसे में। हाँ जी बोलो।
सर अगर इंटरसेप्ट वाला पॉइंट गिवन होगा तो उसको एक्स वाई में डालना होगा। हाँ 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 ठीक है। सर अगर टाइप 2 इंटरसेप्ट वाले से निकालें तो इसमें सी की वैल्यू 5 आएगी। क्या बेटे? अगर हाँ इंटरसेप्ट वाले से सी की वैल्यू 5 आएगी। 5, बिल्कुल 5। ठीक है, डन। सर ये टाइप 3 को अगर टाइप 2 में यूज करें तो कैसे आएगा? चेंज कर लेंगे बेटे, चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं सब करने की। सर अब इसके बाद क्या करवाओगे? हाँ जी, चले बेटे आगे अब। सर हाँ बेटे। सर मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दोगे अब? क्यों क्यों भेजूं, क्यों भेजूं? सर क्लास है ना, आपको अच्छा, बताया। 5 मिनट दे सकता है बेटे? 5 मिनट हाँ जी सर, ठीक है। बस, ठीक है। आओ मैं फटाफट से टॉपिक खत्म कर दूं, बात खत्म। फिर आइए बेटे, फिर मैं सभी को ऑफ कर दूंगा, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट में एडजस्ट कर लूंगा। आ गया सबको समझ वाला पार्ट? अब Yes. सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुन रहे जो मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए क्या गिवन होना चाहिए? थीटा गिवन होना चाहिए। क्या गिवन होना चाहिए? थीटा। मैंने कहा वाओ, फटाफट से निकालेंगे थीटा बेटे हम तो। अब एक बंदे ने क्या किया, कहता मैं तुम्हें थीटा गिवन नहीं देता, जाओ। नाउ थीटा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन सर, फिर हम स्लोप कैसे निकालेंगे? वही पॉइंट है। कह रहा है मैं थीटा नहीं दे रहा, मैं आपको आज 2 पॉइंट गिवन दे रहा हूं। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट आपके पास बेटा x2 y2। पहला पॉइंट क्या आपके पास? x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या? x2 y2। कह रहा है मैं आपको पॉइंट गिवन नहीं दे रहा, ये 2 पॉइंटों से स्लोप निकाल लोगे? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। अग्रिमा सच्ची सच्ची बता, यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट होगा बताइए? x1 होगा? ये सेम ही तो निकलेगा। x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x2 एग्जैक्टली ये y1 होगा। अच्छा ये पॉइंट बता कितना होगा जल्दी से, ये वाला पॉइंट, ये वाला। ये होगा y2। ये x2 होगा और अच्छा ये मेरे पास क्या होगा बेटा आपका? y2 होगा, राइट और y2 रॉन्ग? हाँ और जी। मैं ऐसे अगर ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो आप ईमान देता ये वाला पार्ट कितना होगा जल्दी सोच के बता। तो ये हो जाएगा x2 x2 माइनस माइनस x1। ऊपर ये वाला वाला y2 पार्ट बेटा क्या होगा? y2 y2 और माइनस वो y1। थीटा है मुझे तो थीटा निकालना है इसका m मतलब। आ गया सो सर। व्हाट इज द tan थीटा? बताओ स्लोप क्या होगा जल्दी से? y2 माइनस पी वाई भी y1 होता है ना, व्हाट इज द पी? y2 माइनस y1 अपॉन में क्या है बेटे? x2 माइनस x1। तो 2 पॉइंटों से भी स्लोप निकल सकता है अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकालने के 2 ही मेथड आपके पास। या तो बेटे आप 2 पॉइंट होने चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए? थीटा गिवन होना चाहिए। थीटा गिवन है, स्लोप आ जाएगा। या आपके पास क्या गिवन है? गिवन है तो वो हो जाएगा, राइट? यस सर। क्लियर और नॉट? सर जैसे हमने ऊपर करा था उसमें हमें एक पॉइंट गिवन था, मतलब एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन था, और दूसरा हमने x और y ही रखा तो xy की फॉर्म में आया, तो x और y की वैल्यू गिवन होगी वैसे? हाँ जी। जैसे ऊपर था उसमें एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन था ना, हाँ और हाँ दूसरे को हमने x और y लिया था, हाँ हाँ। तो x और y की वैल्यू गिवन होगी, हमारा आंसर xy की फॉर्म में ही हमारे आएगा। आंसर में से xy की फॉर्म में आएगा बेटे। ओके ठीक है ना? सर। Okay. अब मैं और आपसे सर क्वेश्चन इधर पूछता हूँ, आंसर दो। y2 x2 के फॉर्म में आएगा। बेटे यहाँ तो बस स्लोप की बात हो रहा है, अभी बताता हूँ, अभी डोंट वरी। मैं आपको पहले मुझे एक बात बताओ। यहाँ पर मान लो किसने बोला इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू बेटे क्या? 2 पॉइंट्स 1,2 4,5, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? बताएंगे स्लोप क्या होगा बेटे? आप जिसको मर्जी x1 y1 मान लो, जिसको मर्जी x2, जिसको मर्जी मान लो बेटे x1 y1, ये आपका बेटे क्या? x2 तो y2। 45 व्हाट इज द डिग्री आ स्लोप नाउ? जाएगा। 45 डिग्री 45 प्लस 45 1 होगा सर, m की स्लोप वैल्यू 1 1 होगा। आएगी और थीटा 45 डिग्री आएगा। तो ये आपके पास कितना आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन में क्या है बेटे? x2 माइनस x1। सो व्हाट इज द m? बताओ कितना One. आएगा? 5 माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 1 कितना आ रहा है? 3/3। आंसर इस कितना है बेटे? 1। तो स्लोप कितना आएगा बेटे? 45। Slope is 1, theta is 45 degree. स्लोप 1 थीटा 45। कितना है? स्लोप 1 है, थीटा 45 है। बिल्कुल सही बेटे। सर अभी सुबह वाली क्लास से कितना पीछे है? बस बेटे 10 मिनट मैक्सिमम, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूँ 5 मिनट अपनी बात को, बस ले लो ना बेटे 5 मिनट। तारक
सर लगा रखे, जब स्टार्ट होगी बता दूं। ठीक है, अब रुक जाओ बस 5 मिनट पहले जाइए मत, बस लास्ट पॉइंट है बिल्कुल राइट है। टाइप नंबर 4 पे आ गया बेटे बस मैं राइट। अब ध्यान से बात सुनना, फटाफट से आंसर देना टाइप 4 का। क्वेश्चन आया बेटा आपके पास फिर से टाइप 4 में, EOL मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पासिंग पॉइंट। 2 पासिंग पॉइंट आपके पास क्या बोल दिया बेटे, 2 पासिंग पॉइंट क्या होते हैं याद है बेटे? 2 पासिंग पॉइंट कौन से? एक मान लीजिए x1 y1, दूसरा आप क्या मानेंगे बेटे? आप एक मानेंगे x1 y1, दूसरा मानेंगे x2 y2। अच्छा आप ध्यान से बात सुनना, क्या मानेंगे x1 y1, दूसरा क्या मानेंगे x2। अब मेरी बात सुनना, कैसे आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन? छोटा सा पॉइंट है, मैंने कहा देखो यार मेरे को दिमाग ना खराब करो, मैंने कहा मुझे एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए होता है, आप दूसरा पॉइंट क्यों दे रहे हो? मेरे को चाहिए ही नहीं आपसे। कह रहा है अच्छा ऐसी बात है, लिखो इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1। 1 पॉइंट फॉर्म याद है बेटे क्या होती है? 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 x माइनस ऑफ x1। और यहाँ आपके पास क्या आता है बेटा? आपका m। क्या आता है बेटा आपका? तो y माइनस y1 रिपीट करो बेटे m टाइम्स ऑफ बेटे क्या आपके पास? x माइनस ऑफ x1। यही बात है ना बेटे सारी आपके पास। तो कहता है बताओ इक्वेशन। मैंने कहा m तो दिया नहीं, कह रहा है इसीलिए तो नहीं दिया m तुम्हारे को, इसलिए दूसरा पॉइंट दिया। क्या आप लोग m निकाल सकते हो बेटे? बताओ फटाफट से, क्या आप लोग m निकाल सकते हो बेटे? बोलो m क्या आएगा फटाफट से? m y2 माइनस y1 by और x x2 minus माइनस क्या बेटा? x1। तो ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो 2 पॉइंटों से पास करती है। इसको इसलिए बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं ऐसे बेटे हम? जो हमने ऊपर करी थी वो क्या थी? वो सिर्फ स्लोप निकाला था बेटे हमने। आज हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लगाई होती है मतलब 1 पॉइंट इसमें फॉर्म हमने अब m की वैल्यू पुट कर दी। उस वाले में m की वैल्यू डायरेक्ट गिवन दी जाती थी थीटा से, यहाँ आपको m निकालना पड़ेगा क्योंकि दूसरा पासिंग पॉइंट गिवन आपके पास होगा राइट बेटे। m खुद से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये कौन सी और उसमें दूसरा पासिंग पॉइंट निकालना था। नहीं बेटे वहां पर दूसरा पासिंग पॉइंट था ही नहीं आपके पास बेटे। देखो वहां पर सीधा क्वेश्चन था कि स्लोप आपके पास है और 1 2 है। अब यहाँ स्लोप हटा दिया उसने, स्लोप निकालने के लिए आपको क्या दे दिया उसने बेटे? दूसरा पासिंग पॉइंट। वो चाहता है आप स्लोप खुद से निकालो बेटे आप, राइट? ठीक है सर। आया? एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि ये वाला पार्ट समझ आ जाए बेटे सबको। ले दूसरा ले लूं पार्ट ये वाला, सुनना। अगर मैं इसका आंसर दे फटाफट से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2 एंड 5,6 या 5,7 लो बेटे। अब बताओ क्या आंसर दोगे? अब आप इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, और इसे आप x2 मान लो, इसे y2 मान लो। तो बताओ क्या आंसर आने वाला है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू पॉइंट? स्लोप निकलेगा ना। हाँ यही इक्वेशन होती है ना आपके पास, y माइनस y1 और x माइनस x1, यही आता ना, है ना? तो मैं लिख दिया y माइनस y1 2 आ गया, x1 आपका 1 है। बताओगे स्लोप कैसे आएगा बेटा इसका स्लोप? अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस वही बात, y2 माइनस x2 कितना आने वाला है? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया बेटा, गॉट इट? यस। ये पॉइंट है आपके पास बस। और यहाँ पर मेरा पार्ट बेटे क्या होता है? खत्म बेटे आपका ये वाला। आप बस ऑफलाइन से एक छोटा सा कंसेप्ट पीछे हैं 5 मिनट का, अगर मुझे 5 मिनट और दे तो मैं वो भी खत्म कर दूंगा। फिर कराई दो। कराई दूं? कर दो सर खत्म। रेडी है सब बेटे? मर्जी है सर। और तारक सर 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा नोट कर ले, नोट कर ले, वो नोट कर। सर करा ही दो। क्लास शुरू नहीं तेरी? क्लास शुरू नहीं तेरी अब तो बेटे? सर अभी तो नहीं हुई। मेरी तरह सारे लेट लेती है ना बेटे। हाँ तो बोल दे सर फिर मैं हाँ बोलूंगा सर, आप कहोगे मेरे को लेट लतीफ बोल रहा है। नहीं नहीं तू बोल सकता बेटे, बोल बोल बोल। नहीं नहीं सर। नहीं फिर मैं एक्स्ट्रा भी तो कर देता हूँ टाइम यार, तू वो तो बोलता नहीं तू। सर मैं तभी कुछ बोल ही नहीं रहा था। हाँ बेटे बोल भाई बोल, मनसा तो बोल।
सर वो जो ट्रिग्नोमेट्री आपने उसकी अभी तक पोस्ट नहीं करी वीडियोस। बेटे मेरी बात सुन, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट में है, सेकंड टर्म में डिस्कस कर, उसकी टेंशन मत ले अभी तू, वहां Second दोबारा term होगी। में? हाँ सेकंड टर्म में वहां दोबारा होगी बेटे, ये ठीक है। चिंता मत कर इसलिए बेटे, जो भी चीज तेरे सामने है उस पर एंजॉय कर बेटे तू। सर इसके अंदर हम y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? लगाया तो हमने फॉर्मूला बेटे, स्लोप कैसे निकालेगी बता बेटे, बस स्लोप में चेंज है ना बेटे, खाली एक स्लोप में चेंज आया ना, स्लोप कैसे निकालेगी बेटे तू? सर फिर वो स्लोप निकाल, स्लोप की वैल्यू आ ही जाएगी। हाँ आज की वही लगाते बेटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, सेम ही तो है बेटे बात सारी। सर हाँ सर बेटे, जैसे y और x कैसे निकलेंगे? y और x कैसे निकलेंगे? क्या चीज y और x कैसे बेटे? निकलेंगे? y और x नहीं निकल सकते, y और x क्या करेंगे? Recording बेटे आप stopped. y x निकाल के बेटे क्या करोगे आप? y x में तो आंसर आता है ना बेटे आपका, अगर y x हटा दोगे तो बेटे लाइन कैसे बनेगी? लाइन का मतलब ही क्या है कि आप x और y में चलते जा रहे हैं, मूविंग पॉइंट होते हैं बेटे वो, मूविंग पॉइंट। अगर y x पर चल गए तो बेटा आप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, लाइन कहां से बनेगी बेटे फिर? हाँ बता क्या करता लायक तारक? सर मैं पूछ रहा था कल की ऑनलाइन क्लास का क्या टाइम है? आप वही आपसे डिस्कस करना है, बताइए क्या करना है बेटे, कितना लंबा करना है उसे? सर सुबह रखो कितना- शाम में? सर मतलब 11 सर to 1 मेरी ट्यूशन है। फिर तो 9 to 11 आ जा बेटा सुबह मॉर्निंग में। जिस बच्चे को कल ऑनलाइन दिक्कत है वो ऑफलाइन में आ जाए बेटे, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे बेटे ऐसे। सर वैसे क्या टाइम है, मतलब किसका? आप क्या ऑफलाइन का 9 बजे ऑनलाइन सुबह, का? 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे सुबह, नहीं 9 बजे। ऑनलाइन का। आप हुड्डा में लोगे? हाँ बेटे, ऑफलाइन मैच हुड्डा में लोगे? ऑफलाइन बजट हुड्डा में होगा बेटे, राइट। ऑफलाइन ऑनलाइन सेम टाइम लोगे हम 9 से 12 ही? हाँ बेटे, ऑफलाइन ऑनलाइन सेम मैं सोच रहा हूँ कल बेटे सेम लूं। सेम ले लेना, ठीक है। मेरा चैप्टर बेटे कल ये 80% खत्म हो जाएगा। बस फिर अब छुट्टी कर दो। क्या छुट्टी कर दो? बस छुट्टी कर रहा हूँ बेटे, मैंने कब किया? मैंने बस, कंफ्यूज हो जाएंगे सर। हाँ बस बहुत आई नो बेटे, मैंने जितना पार्ट कराना था करा दिया है मैंने, ठीक है ना? जाए आप लोग के पेपर है बेटे किसी का भी? मेरा है, कब है? ये नहीं पता, मतलब सितंबर में है। तो चैप्टर्स चैप्टर्स वो आ रहे चैप्टर्स हैं। कौन से हैं? चैप्टर्स 7 सर सितंबर। मेरा तो एक सेट्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और सीक्वेंस एंड सीरीज तीनों कल कर तेरा रही तो सिलेबस खत्म हो चुका है, फिर हाँ तू ड्रामे जी, क्यों कर रही है? सर ड्रामे जो क्या मेरा कर आ रहा रहा है है? उसका भी सिलेबस खत्म हो गया है। हाँ बेटे, सर जो मेरे पेपर में आना है उसका भी सिलेबस फिनिश हो अच्छा गया और है किसका सर। बेटे आना है? मेरा 27 सितंबर को है। तेरा तुम्हारा भी खत्म हो गया बेटा, टेंशन ले सुप्रीम। लीव कर दूं? हाँ लीव कर सकते हैं हम? हाँ बाय बेटे बाय, मैं खुद ही लीव कर रहा हूँ, बाय। थैंक यू सर बैकअप का बता दो कब से स्टार्ट कर रहे हो? किसका बैकअप बेटे? बेटे इसके मैं चैप्टर 10 के बाद बैकअप शुरू करूंगा एक तो चैप्टर 2 का ले लेना। हाँ चैप्टर 2 का ही लूंगा, 2 का ही शुरू करके 2 का ही लूंगा, टेंशन नहीं। एक्सक्यूज सर रात के टाइम ठीक पे ले ठीक है, लेना ओके बेटा। प्लीज। सर कल 9 to 11 है हाँ 9 to 11 कर दूंगा। तेरी 11 से 12 कौन सी ट्यूशन है? अकाउंट्स की। 9 से 11 से 1 है? यस सर। ओहो, तो तूने बोला नहीं सर 9 से 12 है मेरी? सर आप मेरे को पता नहीं था। मैंने तो मैसेज डाला हुआ 9 से 12 का बेटे। वो आपने मम्मी के फोन में डाला हुआ है, मैंने क्या रखा ना आपको ये नंबर सेव कर लो तो मेरा। ठीक है डालता हूँ तेरे में, डालता हूँ, ठीक है बेटे, ठीक है। सर हाँ बेटे, हाँ बेटे। सर कल ऑनलाइन कितने बचे हैं? ऑनलाइन का बेटे टाइमिंग क्या रखूं बताओ निकिता? जैसे बोलो वैसे रख दूंगा। सुबह रख दूं? शाम को तो सुबह बेटे रख कल दो। जन्माष्टमी है। 12 से 2 ढाई कर दूं? सर मेरा वो 10 से 11 था ट्यूशन। 10 से 11 ट्यूशन है बेटा आपका? यस सर। तो ऑनलाइन 12 बजे कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? 12 बजे के बाद ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है निकिता? ठीक है सर। सर क्वेश्चन में डाउट थे। बोलो बेटे कितने डाउट्स हैं? एक काम करो निमिषा, यस सर। कल डाउट क्लास रख दूं? ऑफलाइन आ जाएगी कल डाउट्स के लिए? वैसे मैंने डाउट्स क्लास कल रखनी है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन की भी रखनी है, डाउट्स रखनी है, दोनों की डाउट क्लास रखनी है बेटे मुझे। ओके सर। मैं बस इसलिए सर रुक जो गया भी डाउट्स आपने बेटा। कराया मैं चैप्टर 9 जो के भी डाउट्स आपने कराया। चैप्टर 9 के डाउट्स ऑफलाइन भी होंगे ऑनलाइन भी होंगे बेटे, लेकिन मैंने आज इसलिए रोक दी क्योंकि मुझे टॉपिक खत्म कराना था बेटा आज, क्योंकि बच्चों का एग्जाम था इसलिए बेटे। और बोलो बेटे। यस
तो जो भी आपने कराया उसमें से एक डाउट है। बोलो बेटे बोलो। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का जो आपने बताया था ना वो समझ नहीं आया। बेटे रहने y दो, इज छोड़ दे इक्वल उसको। टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। बेटे y इज बट इक्वल अगर टू उसमें x अगर आपके पास है तो वो ये है बेटे, +1 करते ही बस वो +1 ऊपर चला जाएगा और -1 करते ही वो -1 चल जाएगा, बट यही है बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर बस। तो लेकिन x की अगर वैल्यू डालेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, एक स्टेप और ऊपर जाएगा फिर। क्यों नहीं जाएगा? मतलब जब अगर x की वैल्यू तो जब 0 लेगी तो भाई 1 नहीं हो जाएगा? यस बस सर, फिर ठीक है ना बेटे? ठीक है। ओके बेटे, बाय, हैव ए नाइस डे।